नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो हम लोग वहां पे थे लास्ट सेशन में कि श्रील प्रभुपाद इंडिया में वृंदावन में आए और वृंदावन में जो उनके जो कृष्ण बलराम जो अभी मंदिर है वो जो जगह मिला था उस जगह पे उन्होंने भूमि पूजन और कॉर्नर स्टोन जो है बिल्डिंग का वो स्थापन किया। और उसमें उनको उस दिन का जो रात में काफी सारे गुंडे लोग आए थे और उसमें अटैक किया था, लेकिन फिर बाद में लीगली प्रभुपाद ने उसको हैंडल किया और उसके बाद जो है ये एक तरह से इस्कॉन का हो गया था। और वहां पे प्रभुपाद ने डिवोटीज को अपनी टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए प्रेरणा दिया और बोले कि जल्दी से ये मंदिर वृंदावन का जो बहुत ही सुंदर मंदिर होना चाहिए। जब प्रभुपाद का बहुत पहले ड्रीम था एक अमेरिकन हाउस बनाएंगे वृंदावन में, जहाँ पे पूरा वर्ल्ड से जो उनके डिवोटीज डिसाइपल्स आएंगे वृंदावन का दर्शन करने, तो उनको रहने के लिए कोई जगह होना चाहिए। तो ये जगह मिला और यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत सुंदर मंदिर बनाएंगे। तो ये प्लान उन्होंने डिवोटीज को दिया। उसके बाद प्रभुपाद का जो है प्लान बना को वर्ल्ड टूर करना है, पूरा वर्ल्ड में अब ट्रेवल करना है। काफी समय प्रभुपाद ने इंडिया में अब स्पेंड किया है। तो अभी मायापुर का जगह इस्कॉन का हो गया और यहाँ का जो वृंदावन की जगह वो भी इस्कॉन का हो गया। और जो जुहू में बॉम्बे में जो जुहू का जो जगह था वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन उसका भी फाइनल नहीं हुआ वो जगह। और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था प्रभुपाद को, क्योंकि वहां का जो ओनर था मिस्टर एन, उनका रेपुटेशन अच्छा नहीं था। वो पहले कई लोगों को इस तरह से उन्होंने चीट किया हुआ था। तो प्रभुपाद को ऐसे लग रहा था कि वो इस्कॉन को भी ना चीट करे। तो प्रभुपाद उसके लिए काफी कंसर्न थे और प्रभुपाद डिवोटीज को बताए कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कि डाउन पेमेंट के बाद डिवोटीज जो है वो उस जगह पे है, जो जगह है वो जगह पे शिफ्ट कर जाएंगे, डिवोटीज वहां पे रहने शुरू कर देंगे। तो ऑल्दो उस जगह पे कोई फैसिलिटीज नहीं था, रहने का कोई ऐसे सुविधा नहीं था, लेकिन प्रभुपाद कह रहे थे कि डिवोटीज जल्दी से जल्दी उस जगह पे शिफ्ट करे, रहना शुरू करें। तो ऑल्दो डिवोटीज और डीटीज वहां पे थे जो आकाश गंगा बिल्डिंग वहां पे, लेकिन प्रभुपाद कह रहे थे कुछ डिवोटीज एटलीस्ट यहाँ पे शिफ्ट हो। तो डिवोटीज शिफ्ट हुए और फिर प्रभुपाद कहने लगे कि नहीं, डीटीज को भी आप यहाँ पे शिफ्ट करो। तो डीटीज को शिफ्ट करने का मतलब पूरा डीटी वर्शिप होना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो ऑस्टेरिटी वो बढ़ जाएगी और यहाँ पे ऐसे सुविधा है नहीं कि कैसे डीटीज को सुंदर ढंग से रखा जाए, क्योंकि वहां पे तो बिल्डिंग में बहुत अच्छा से डीटीज को डेकोरेट करके वो बिल्डिंग को साफ सुथरा रख के अच्छे से किया जाता है एज इस्कॉन स्टैंडर्ड। लेकिन यहाँ पे तो वो स्टैंडर्ड पालन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि लेकिन अब इसका नीड ऐसा है कि डीटीज को यहाँ पे लाना होगा। तो ऑल्दो यहाँ पे उस ढंग से उस स्टैंडर्ड्स पे यहाँ पे डीटीज का वर्शिप नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी डीटीज को यहाँ पे लाना होगा ताकि इस जगह पे जो ओनरशिप वो डीटीज ले लें, जो श्री श्री राधा रास बिहारी। और श्री श्री राधा रास बिहारी प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय थे। ऐसे तो प्रभुपाद के सारे डीटीज जो इस्कॉन में जितने भी डीटीज इंस्टॉल किया प्रभुपाद ने सब प्रिय थे, लेकिन राधा रास बिहारी जी जो है प्रभुपाद की खास थे, बहुत ही जो है उनके साथ प्रभुपाद की क्लोज संबंध था। तो प्रभुपाद ने उनके लिए ये सुंदर जगह देखा था और फिर इस जगह को प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद ने डिसाइड कर लिया। बाकी सारे जगह को उन्होंने एक तरह से छोड़ दिया और बोले कि ये जगह हमें फाइनल करना है। और फिर जब राधा रास बिहारी जी को यहाँ पे लाना है, प्रभुपाद चाहते नहीं थे ऐसे टेम्पररी सिचुएशन में लाए जाए, उनको अच्छा मंदिर बना के लाने का प्रभुपाद की इच्छा था, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि वहां पे लाना होगा। तो प्रभुपाद जब डीटीज को वहां पे लाया गया, तो प्रभुपाद जब आए और डीटीज को दर्शन किए, तो प्रभुपाद ने डीटीज से प्रार्थना की। एक तरह से डीटीज को बोले कि ये जगह आपके रहने के लिए नहीं है, मतलब सुटेबल नहीं है, बहुत ही टेम्पररी जगह है, एक शेड जैसा है और ये बिल्कुल जो है आपके रहने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे
कि आप कृपा करके प्लीज आप इसी जगह पे रहने का कष्ट करें, क्योंकि हाँ यहाँ पे डिवोटीज है और आप ही डिवोटीज का रक्षा करेंगे। तो आप कुछ दिन, हमेशा के लिए नहीं, ये कष्ट आप कुछ दिन कीजिए जब तक ये लैंड पूरा तरह से मिल नहीं जाता इस्कॉन को। और जैसे मिल जाएगा हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे आपके लिए एक भव्य मंदिर बनाने के लिए। तो इस तरह से प्रभुपाद डीटीज को हाँ एक तरह से प्रॉमिस करते हैं। तो हम वृंदावन में देखते हैं कई सारे गोस्वामी जो हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो डीटीज के साथ कैसे डील वो करते हैं, लीला करते थे, डीटीज के साथ बातचीत करते थे। एक बार सनातन गोस्वामी उनके डीटीज मदन मोहन जी वो बोले कि आप जो भोग लगा रहे हो, हम चपाती लगा रहे हो, उसमें तो नमक भी नहीं है, सूखा सूखा लगा रहे हो, तो अब कुछ नमक तो दे दो। तो सनातन गोस्वामी बोले मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप मेरे पास मत आइए, मैं आपका सेवा ठीक से नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास वो सारे सामग्री नहीं है आपको अच्छे से भोग लगाने का। और मैं आज आप मेरे को वो मांग रहे हैं, मेरे से नमक मांग रहे हैं, कल आप मेरे से घी भी मांगेंगे, तो मैं कैसे ये सब अरेंज करूंगा, यहाँ पे तो मैं मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं है। तो इस तरह सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी से प्रेम से ऐसे वार्तालाप करते हैं और मदन मोहन जी को बोलते हैं कि आपकी व्यवस्था, आपकी भोग की व्यवस्था, टेंपल की व्यवस्था ये पैर के नीचे थे, आप अपनी व्यवस्था खुद क्यों नहीं कर लेते। तो इस तरह से वो बोल रहे थे और बहुत प्रेम से, और मदन मोहन जी भी जो है इसको प्रेम से ले रहे थे, लेकिन फिर भी वो सनातन गोस्वामी के साथ ही रहेंगे, वो किसी और के पास नहीं जाएंगे। और बाद में उन्होंने अपने लिए क्या किया, एक बहुत सुंदर मदन मोहन जी का मंदिर बनाया, उसका एक अलग ही स्टोरी है, आप लोग जब वृंदावन में जाएंगे तो देखेंगे। तो इस तरह से गोस्वामी भगवान से, अर्च विग्रह से वो बातचीत करते थे, प्रेम का आदान प्रदान करते थे। और उसी प्रकार प्रभुपाद भी श्री राधा रास बिहारी जी से ऐसे प्रॉमिस किया कि हाँ कृपा करके अभी कुछ दिन के लिए ऐसे टेम्पररी शेड में आप रहने का कष्ट करें, और जैसी सुविधा होगा हम प्रयास करेंगे आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बनाने का। तो इस तरह से प्रभुपाद ने डीटीज को भी वहां पे शिफ्ट किया और डिवोटीज को बताया कि जल्दी से ये डील को कंप्लीट करो, कि डाउन पेमेंट वगैरह दे दिया उन्होंने ऑलरेडी, लेकिन आप कन्विंस डीड होना है ताकि इस्कॉन के नाम पे हो जाए वो जगह, उसको आप करो, क्योंकि वो मिस्टर एन जो है वो अच्छे व्यक्ति नहीं लग रहे हैं। तो इस तरह से बोल के फिर प्रभुपाद जो है वर्ल्ड टूर का प्लान किया। तो प्रभुपाद वर्ल्ड टूर, अब तो इस्कॉन इतना बढ़ गए, हर शहर में, हर कंट्री में जो है एक तरह से इस्कॉन खुल रहा है नया नया, और सब जगह पे प्रभुपाद को जाना है। तो प्रभुपाद यहाँ से पहले गए सिडनी। तो सिडनी आपको याद है ऑस्ट्रेलिया का, जो वहां पे वो पहले बार गए थे जब प्रभुपाद ने डीटीज को इंस्टॉल किया था। तो वहां पे जो सारे लोग ऐसे थे जो डीटीज को सही से केयर करने वाले नहीं थे, केयर नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल नियोफाइट जैसे थे। और प्रभुपाद ने डीटीज को बोल के आया था कि मैं आपको किसके हाथ में छोड़ के जा रहा हूँ, म्लेच्छ के हाथ में छोड़ के जा रहा हूँ, आप उनको गाइड कीजिए और जो भी आपको ऑफर कर पाते हैं आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। तो इस बार जब प्रभुपाद गए तो देखे ओ डीटीज को अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया है, अच्छे से जो है डीटी वर्शिप कर रहे हैं। तो प्रभुपाद को बहुत खुशी हुआ कि अब जो है ये म्लेच्छ नहीं रहे हैं, अब डीटीज के जो है कृपा से वो लोग अब ब्राह्मण बन गए। तो उसके बाद वहां से ऑस्ट्रेलिया में और एक शहर था मेलबोर्न, वहां पे गए प्रभुपाद, वहां पे कई सारे प्रोग्राम किए। तो वहां पे एक प्रोग्राम में एक व्यक्ति आया एकदम से, है ना, और वो प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे कि कैसे कृष्ण भगवान है, वो ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सबके सेंटर है और हम सब कृष्ण के दास है। तो एक व्यक्ति जो है एकदम घमंड से आके बोलते हैं, हाथ उठाते हैं और प्रश्न करते हैं खड़े होके। तो बोलते हैं मैं तो ये सोचता हूं कि मैं भगवान हूं, मैं ही पूरा दुनिया की सेंटर हूं, सारे चीज का केंद्र मैं ही हूं, मैं ही जो है भोगता हूं, ऐसे बोलते हैं मैं ही भगवान हूं। तो ऐसे वो दिखाना चाह रहे थे कि वो सारे लोगों से अलग है, उनके थॉट्स अलग है। तो प्रभुपाद मुस्कुराते हैं और उनको बोलते हैं कि सब ऐसे ही सोचता है, इस संसार में हर कोई ऐसा ही सोचता है, तो आप कैसे डिफरेंट है।
तो उसका एकदम से घमंड टूट गया कि वो अलग नहीं है, ऐसा और कोई सोचता है। तो फिर जो है वो इम्प्रेस हो गया प्रभुपाद की इस आंसर से। और तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने कई सारे प्रोग्राम्स किए और फिर प्रभुपाद ने जो है ऑस्ट्रेलिया से आए जापान। तो जापान में जापानीज जो है वो भी कृष्ण भक्ति करना शुरू किया। तो वहां पे आए प्रभुपाद को, वहां पे एक टेम्पल भी खुल गया। तो उस टेम्पल में भी प्रभुपाद को रहना है, थोड़ा सा देखना है। और वहां पे जो आपको याद है प्रिंटिंग कंपनी डाई निप्पन कंपनी है, वहां पे भी प्रभुपाद का कुछ काम था। तो वहां पे जब टेम्पल में प्रभुपाद आए तो देखो वहां पे कई सारे जापानीज लोग जो हैं इकट्ठे हुए। और जब प्रभुपाद वहां पे आए तो जापानीज लोग जो स्पिरिचुअल चीज के बारे में ज्यादा उनको पता नहीं है, वो भी सब एकदम से लाइन में खड़े हुए। और जब प्रभुपाद आ रहे तो सब एक एक फ्लावर लेके आए और वो प्रभुपाद को फ्लावर अर्पण किया। प्रभुपाद ने जब देखा कि उनकी ये जो एटिकेट से और इस तरह से जो प्रभुपाद को वो रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए और बताए कि यहाँ पे जो जापानीज लोगों का, इन लोगों का साधु के प्रति, भगवान की भक्ति की, भक्तों के प्रति ऐसे जो रेस्पेक्ट है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी से जो है भक्ति जो है शुरुआत होती है। तो उसके बाद प्रभुपाद जो है एक बार मिले वो जो निप्पन कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव से। और निप्पन कंपनी से प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उस कंपनी में जब डील हुआ था, एक तो उनको बहुत ही अच्छा डील हुआ। और उसके बाद वो जो कंपनी का जो मालिक था वो प्रभुपाद की बुक्स को छपते गया। वो ये नहीं देखे प्रभुपाद ने पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कब करे, तो क्रेडिट में ही वो छपते गए। इतना प्रभुपाद के प्रति उनका ट्रस्ट था कि उनका जो पैसा खोएगा नहीं, उनको मिल ही जाएगा। तो जैसे जैसे इस्कॉन ऑर्डर देते गए वो छपते गया, बिना देखे कि कितना पेमेंट आया कितना नहीं आया, तो क्रेडिट में ही वो छपते गए। और प्रभुपाद को ये बहुत अच्छा लगा। तो निप्पन कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव प्रभुपाद से मिले और प्रभुपाद से वो जो है बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे थे स्पिरिचुअल लाइफ में। तो वो प्रभुपाद से बोलने लगे, वो जापानीज से बोल रहे थे, तो और जो है कोई एक इंटरप्रेटर था जो प्रभुपाद को ट्रांसलेट कर रहा था। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ समय पहले उनका एक पुत्र का देहांत हो गया था। तो वो प्रभुपाद को बोलते हैं कि स्वामी जी आप बता सकते हैं कि मेरा पुत्र अभी कहाँ होगा, वो किस स्थिति में होगा, क्या वो भगवान के पास में होगा। तो प्रभुपाद बहुत दया से उसको देखा और प्रभुपाद बोले कि आप कृष्ण का भक्ति करो, अगर कृष्ण आपसे प्रसन्न होंगे तो कृष्ण आपको ब्लेसिंग्स देंगे और आपके पुत्र को भी ब्लेसिंग्स मिलेगा। और कृष्ण चाहेंगे तो आपके पुत्र जहां पे भी रहेंगे वो अच्छा रहेंगे। और फिर प्रभुपाद ने वो एक स्टोरी बताया कि जो संदीपनी मुनि के पास जब कृष्ण और बलराम गए थे वो करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, उसके बाद संदीपनी मुनि का पुत्र का देहांत हो गया था और उन्होंने कृष्ण को बोला कि मेरा पुत्र को आप लेके आओ। और कृष्ण जो है गए यमराज की दरबार पे गए और यमराज की दरबार से वो उनके संदीपनी मुनि के पुत्र को लेके आए और उनको भेंट किया। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कृष्ण आपसे प्रसन्न होंगे तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वो बहुत संतुष्ट हो गया प्रभुपाद के आंसर से। फिर प्रभुपाद यहाँ से चल पड़े वेस्टर्न कंट्रीज में। तो प्रभुपाद सबसे पहले गए हवाई। तो उस जगह पे उस मंदिर में जब गए तो वहां पे प्रभुपाद जो है डिवोटी से मिले। तो डिवोटी से जो है डिवोटीज प्रभुपाद को बहुत दिन बाद देख के बहुत प्रसन्न हुए। तो एक दिन प्रभुपाद अपने कमरे में ही थे और एक माता जी गोविंद दास जी माता जी आई और प्रभुपाद के कमरे में तो जब करते करते आए तो प्रभुपाद ने कहा कि क्या आपका 16 माला खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो उन्होंने बोला कि यस प्रभुपाद, दिस इज द लास्ट राउंड।
तो प्रभुपाद ने बोला वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। उसके बाद फिर प्रभुपाद ने को पता चला कि वहां के एक डिवोटी जो है वो रशिया में, एक माता जी, वो रशिया में उनका मैरिज हो रहा है, रशिया में किसी का साथ, और वो वहां पे जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, बहुत खुश हो गए कि वहां पे जाके फिर वो प्रीचिंग करेंगे। तो रशिया का जो प्रीचिंग प्रभुपाद का एक वो था, चिंता था, क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट कंट्री है, और प्रभुपाद एक बार गए थे कि एक ही डिवोटी को वो ट्रेन करके आए थे। तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए। उसके बाद गोविंद दास माता जी से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप लोग सेवा अच्छा से कर रहे हो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहुत सेवा करो, अभी आप लोग यंग हो, आप लोगों को बहुत सेवा करना है, अभी सेवा करो, इतना सेवा करो ताकि ओल्ड एज में आप लोग रिटायर कर सको। और ओल्ड एज में रिटायर करके कहा, वो भगवान की धाम में, वृंदावन में, मायापुर में, वहां पे जाके भजन कर सकते हैं। तो वो तभी भजन कर सकते हो जब अभी आप बहुत अच्छा से सेवा करोगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे कृष्ण के लिए। तो अभी आप भजन वर्क कीजिए, वर्क नाउ, समाधि लेटर, आप बाद में जो है रिटायर होना। और अभी अगर सेवा नहीं करेंगे तो बाद में जब रिटायर होने का कोशिश करेंगे ओल्ड एज में भजन, तो उसमें भजन में मन नहीं लगेगा, मन डिस्टर्ब करेगा। तो इसीलिए अभी वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, सर्व करना है, और ओल्ड एज में भजन ज्यादा करना है। और इसीलिए तो मैं जो है इस इंडिया में ये सारे जो धाम है, उस सारे वृंदावन मायापुर में ये सारे मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया, ताकि ओल्ड एज में आप लोग वहां पे जाके भजन कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद उनको बता रहे थे, एनकरेज कर रहे थे कि एक ऐसे सेवा जो है यंग एज में ही हम कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे प्रभुपाद को चिट्ठी मिला, कहां से? बॉम्बे से, डिवोटी से। तो जैसे बॉम्बे से डिवोटी का आता है चिट्ठी, प्रभुपाद एकदम से प्रायोरिटी देते हैं उस चिट्ठी को, क्या हो रहा है, बॉम्बे का क्या है। तो सब जगह प्रभुपाद जा रहे हैं, लेकिन बॉम्बे का कोई भी न्यूज आता है तो प्रभुपाद एकदम से अटेंशन देते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, वो जू लैंड, उस लैंड के बारे में क्या समाचार है। तो जब देखा उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, और उल्टा है वहां पे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस बन रहे हैं, कि लग रहा है वो जगह जो है अब जो इस्कॉन को देना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे मैसेज सुन देख के प्रभुपाद और डिस्टर्ब हो गए। तो उन्होंने तुरंत उसका रिप्लाई दिया। तो इस तरह से वो उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही टेंशन की बात है प्रभुपाद के लिए, लेकिन प्रभुपाद ने उस बॉम्बे का प्रोजेक्ट का जो टेंशन है वो उसी में ही सीमित रखा है। लेकिन जब वो हवाई में डिवोटीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो प्रभुपाद की एंजाइटी है वो सामने आने नहीं दे रहे थे। डिवोटीज को फुल अटेंशन दे रहे थे। जब डिवोटी से मिल रहे थे, जब वो क्लास ले रहे थे, तो वो फुल जो है फोर्स के साथ वो क्लास दे रहे थे। तो इस तरह से जो भी गेस्ट से मिल रहे थे, उस समय प्रभुपाद वो जो बॉम्बे का जो प्रोजेक्ट का एंजाइटी है, वो एंजाइटी किसी और सर्विस में उनको अफेक्ट करने नहीं दे रहा था, है ना। तो यहाँ पे हमें एक शिक्षा रत्न मिलता है कि हमें कहीं ना कहीं एंजाइटी लाइफ में किसी और जगह से मिलता रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक एंजाइटी के कारण हम बाकी सारे एक्टिविटी को बंद कर देते हैं, क्योंकि वहां पे एंजाइटी, मान लीजिए ऑफिस में एंजाइटी आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो हमारा सेवा बंद, हमारा घर के सारे काम बंद, वो सारे चीज बंद, क्योंकि अब हम उसी एंजाइटी में सारा दिन रात लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद, कितना बड़ा एंजाइटी है उनका, लेकिन उस एंजाइटी को जस्ट वहां पे डील कर रहे हैं, उस डिवोटीज को आंसर दे रहे हैं, बता रहे, गाइड कर रहे हैं कैसे करना है, और वहां पे ही उसको क्लोज कर रहे हैं। और फिर जब यहाँ के सर्विसेज से यहाँ का मीटिंग है, उसमें वो पूरा अटेंशन दे रहे हैं, अपने फुल प्रेजेंस दे रहे हैं। तो इट इज ए ग्रेट आर्ट। अदरवाइज जिंदगी में बहुत सारी चीज होती रहती है, अगर एक चीज में प्रॉब्लम आके सब बंद हो जाएगा तो बाकी चीज चलेगा कैसे। अक्सर हम लोग ये आसान नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि किसी एक एरिया में लाइफ में अगर परेशानी आ जाती है तो हम उसी में इतना उलझा जाते हैं कि बाकी सारी चीज बंद हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद दिखा रहे हैं कि कैसे इतना बड़ा प्रॉब्लम्स को भी प्रभुपाद हैंडल करते हुए
बाकी सारे एक्टिविटीज को पूरा अच्छा से वो कर रहे हैं। तो उसके बाद प्रभुपाद जो है वहां से हवाई से गए प्रभुपाद लॉस एंजलिस में। तो लॉस एंजलिस टेम्पल जैसे आप जानते हैं कि वहां पे वो जो है पूरा वर्ल्ड का हेडक्वार्टर था उस समय, और सारे मंदिर में से बहुत सुंदर ढंग से उसका अपना बिल्डिंग था, और वहां पे प्रभुपाद रहते, और सारे जो ज्यादातर लीडर्स जो है वहां पे आते प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो वहां पे जाके प्रभुपाद ने जो है डिवोटी से, सारे और भी टेम्पल के लीडर्स वहां पे आए, उनसे मिले, और प्रभुपाद वहां पे जो है जाके पूरा जो है फैसिलिटीज को देख रहे, क्या क्या नया नया चीज डिवोटीज ने किया, क्या किया क्या किया। तो डिवोटीज भी बहुत उत्साहित साथ प्रभुपाद को दिखा रहे, ये हमने नया किया है, ये चीज हमने वो किया है। प्रभुपाद बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, पूरा वर्ल्ड में बहुत जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन उस समय स्टार्ट हो गया था, और डिवोटीज जो है प्रभुपाद की बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते थे जो भी डिवोटीज जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके आते थे, एंड प्रभुपाद बोलते थे और करो और करो, क्योंकि उनके गुरु महाराज जो है वो खुश होते थे। थोड़ा एक भी बुक डिस्ट्रीब्यूट करके अगर आ जाते थे डिसाइपल तो वो बहुत खुश होते थे। तो प्रभुपाद भी ऐसे खुश होते थे, और इससे उनके जो डिसाइपल्स, उन डिसाइपल को पता चला कि प्रभुपाद तो जो है बहुत खुश होते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। तो वो लोग और मेहनत करने लगे, और सारे टेम्पल्स को पता चल गया कि प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन से प्रसन्न होते हैं, और वो प्रयास करते गए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ते गए। एक एक दिन में वो 100 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते थे। तो इस तरह से एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो है प्रभुपाद ने उसको संकीर्तन नाम दिया, कि ये संकीर्तन चलता रहना चाहिए, ये अगर चलेगा तो इस्कॉन की प्रीचिंग चलेगा। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो है एक तरह से एंथुजियाज्म जो है स्टार्ट करवाया प्रभुपाद ने। और फिर प्रभुपाद जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद डिवोटी सारे इधर उधर जा रहे हैं, तो पढ़ाई में थोड़ा सा, क्लास सुनने में थोड़ा डिवोटीज को थोड़ा जो है अटेंशन ठीक से नहीं आ पा रहा था। थोड़ा सा देखा प्रभुपाद ने कि मोनोटोनस हो रहा था, तो प्रभुपाद ने वहां पे स्टार्ट किया। जब भागवतम क्लास मॉर्निंग में करते हैं तो प्रभुपाद ने संस्कृत श्लोक का उच्चारण करा और रिसाइट किया, और सबको बोला कि आप लोग भी रिसाइट करो संस्कृत श्लोकों को। तो उन्होंने संस्कृत श्लोका को मैं जो है रिसाइट करना शुरू किया प्रभुपाद के पीछे पीछे। फिर सबको बताया कि आप में से एक रिसाइट करो, फिर सब लोग आपके साथ साथ करेंगे। तो इस तरह से संस्कृत जो भागवतम का जो श्लोक है उसको रिसाइटेशन का जो नियम है वो प्रभुपाद ने पहली बार वहां पे स्टार्ट करा। और जब ये स्टार्ट किया तो संस्कृत वो लोग बोलने का उनका एक मौका मिला, और इससे उनको एक नया भागवतम का और ग्रंथ का एक नया रस सबको मिलने लगे, और इससे वो जो है अपनी शास्त्रों का, ग्रंथों को और अप्रिशिएट करने लगे, और ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन में भी और उत्साह के साथ लगने लगे। तो डिवोटीज प्रभुपाद को दिखा रहे थे लॉस एंजलिस में कितने सारे जो है वो फैसिलिटीज उन्होंने नया नया किया, और प्रभुपाद देख रहे थे, खुश हो रहे थे। तो उन्होंने, एक भक्त ने दिखाया कि प्रभुपाद ये देखिए, ये मशीन जो है ना, ये मशीन कंप्यूटर है। हाँ, अच्छा हाँ। तो प्रभुपाद जस्ट ऐसे ही देख रहे थे। तो आप सोचिए कंप्यूटर कब का बात है, ये 1972 का बात है यानी। तो 1972 में अभी कंप्यूटर हम देख रहे हैं, उस समय क्या रहा होगा, कम है ना, कितना मुश्किल से किसी का पास होता होगा, है कि नहीं। हम जब बचपन में थे उसी समय बहुत कम लोगों का पास कंप्यूटर होता था। तो उस समय अराउंड 50 इयर्स पहले, तो डिवोटीज ने प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद को खुश करने के लिए और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कंप्यूटर, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर आए और दिखाया कि प्रभुपाद इसमें जो है ना, आप अगर सर्च करेंगे ना, आप रूप गोस्वामी लिखेंगे ना, तो रूप गोस्वामी की सारी चीज आ जाएंगी, है ना, उसमें जो आपके ग्रंथ में जो भी चीज है। तो इतना देर तक प्रभुपाद सुन रहे थे, कंप्यूटर बोल रहे ठीक है प्रभुपाद देख रहे हैं। जैसे वो रूपक गोस्वामी का नाम लिखेंगे ना, तो आज एकदम से प्रभुपाद का आंखें बड़े बड़े हो गए, अच्छा रूपक गोस्वामी। तो वो जैसे आचार्य का नाम सुना प्रभुपाद एकदम खुश हो गए। हाँ अच्छा, तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए। उसके बाद प्रभुपाद को लेके गए, बोले ये टेलेक्स मशीन है प्रभुपाद, ये टेलेक्स मशीन, मतलब ये इसमें क्या होता है कि इसमें आप मैसेज भेज सकते हैं, इंस्टेंट हम मैसेज भेजेंगे दूसरा सेंटर में, और दूसरा सेंटर तुरंत उसका रिप्लाई कर सकता है और एकदम तुरंत पता चल जाएगा।
अच्छा, बहुत अच्छा है। तो प्रभुपाद बैठे हैं और प्रभुपाद को दिखाने के लिए सब बोला, देखिए देखिए प्रभुपाद डेमोन्स्ट्रेशन, हाँ हम लिख रहे हैं। तो बोले जय श्रील प्रभुपाद की जय, प्लीज रेस्पॉन्ड विद अ मैसेज। ओके, एंटर मारा, मैसेज चला गया, अब रेस्पॉन्ड आएगा। प्रभुपाद बैठे हुए, सब बैठे हुए, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो फिर वो टेंशन में आ गया और डिवोटी एंजाइटी में आ गया, प्रभुपाद बैठे हुए, रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा। फिर से लिखा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, प्लीज रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। सब बैठे, रेस्पॉन्ड आएगा, रेस्पॉन्स आएगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। आप सोच रहे क्या करें। उसके बाद डिवोटीज का माइंड में क्लिक हुआ एक चीज, श्रील प्रभुपाद की जय, Prabhupada is sitting right here next to me. Please respond. अब जैसे ही भेजा तुरंत आएगा, जय श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद बैठे हुए, अब वो लोग जो है तुरंत प्रभुपाद को खुश करने के लिए भेजा। अब ये देख के सब डिवोटी जो है खुश हो गया। प्रभुपाद ने बोला हरि बोल। और फिर प्रभुपाद ने कहा वेरी गुड, नाइस। एंड प्रभुपाद ने कहा कि दिस वे यू कैन यूज ऑल टेक्नोलॉजीज, anything in Krishna service। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद रूप गोस्वामी का युक्त वैराग्य का शिक्षा देते हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं कोई भी चीज इस संसार की, टेक्नोलॉजी हो चाहे कोई भी चीज हो, कृष्ण की सेवा में जो हेल्प होने वाला उसको यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक शिक्षा रत्न और मिलता है कि हमें कोई भी टेक्नोलॉजी को या नया इनोवेशंस कुछ भी हमें कृष्ण की सेवा में लगाएं, अगर वो इसमें हेल्प करता है तो। उसके बाद वहां पे लॉस एंजलिस में प्रभुपाद बोले कि और भी जो उनके सीनियर डिसाइपल्स है उनको संन्यास देंगे प्रभुपाद। तो आप सतस्वरूप महाराज और भी महाराज वो थे सीनियर डिसाइपल्स, तो उनको प्रभुपाद ने संन्यास दीक्षा दिया। संन्यास देने के बाद उन्होंने बोला यू गो एंड प्रीच। तो वो लोग प्रभुपाद संन्यास के बाद में प्रभुपाद से मिले जाके, और प्रभुपाद से मिलके प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर अस। तो प्रभुपाद बोले 2 points टू रिमेम्बर, 2 चीज याद रखना है। क्या? नंबर 1, आप अभी सन्यासी है, सब कुछ त्याग कर दिया है, फैमिली, वाइफ, वेल्थ, सब कुछ। आप जब प्रीचिंग में जाओगे, आप कहीं धनी व्यक्ति से मिलोगे, उसका मोटर कार होगा, उसके बहुत अच्छे घर होंगे, एयर कंडीशन होंगे, सब कुछ होंगे। तो जब आप वेल्दी पर्सन से मिलोगे और देखोगे कि वो अपना जो है घर में कितना कंफर्टेबली रह रहा है, कितना अच्छे से इस शरीर को भोग कर रहा है, आपके मन में आना नहीं चाहिए कि मैंने क्यों त्याग कर दिया। आपका मन में आपका रिनाउंसिएशन की त्याग नहीं आना चाहिए। त्याग क्यों किया उसका अफसोस नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। काश मेरा भी तो घर था, मैं भी शायद घर में रहता, ऐसे कंफर्टेबली रहता, वो जैसे मेरा भी तो गाड़ी था, या मैं जॉब कर रहा था, मैं गाड़ी खरीद सकता था, ऐसा थॉट्स नहीं आना चाहिए। और आप जब दूसरा पॉइंट, आप जब प्रीचिंग में जाओगे कहीं, आप कहीं सारे हो सकता है सुंदर स्त्री से मिलोगे, दूसरे का वाइफ को देखोगे, आपको अपनी वाइफ याद नहीं आना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने क्यों स्त्री को त्याग कर दिया, क्यों संन्यास ग्रहण किया। मेन एसेंस है आपने ये जो त्याग किया संन्यास, ये भगवान की सेवा के लिए, ये ग्लोरियस आश्रम है, लेकिन आप पीछे की तरफ मोड़ोगे तो वो जो है वो एबोमिनेबल है। तो इसलिए आपको पीछे की तरफ नहीं मोड़ना है, आपको करना है। तभी होगा जब आप क्योंकि आप जाओगे कई लोगों से मिलोगे और माइंड में ऐसा थॉट्स आ सकता है। सो गार्ड योर माइंड। और भगवान की सेवा में अगर वो कहीं और को मिलता है देखते हुए, तो उनको वो याद नहीं आना चाहिए, और उसके लिए याद आ भी तो अफसोस नहीं करना चाहिए, रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि मैंने क्यों त्याग किया। उन्होंने अच्छा कार्य किया है, वो सब नहीं कर सकता है। सो इस तरह से प्रभुपाद ने उनको इंस्ट्रक्शन देके, प्रभुपाद ने डलस शहर में गया।
अमेरिका में। तो वो शहर खास था क्योंकि उस शहर में वो जो मंदिर था, उस मंदिर में इस्कॉन के पहला गुरुकुल शुरू किया उन्होंने। तो वो गुरुकुल शुरू करने के लिए प्रभुपाद ने बेसिकली, जब दिल्ली में बंडल प्रोग्राम हो रहा था, तो प्रभुपाद ने एजुकेशन के बारे में बताया कि स्कूल कॉलेजेस में जो एजुकेशन हो रहा है वहां पे स्पिरिचुअल एजुकेशन होना चाहिए। तो वहां से प्रभुपाद ने लेटर में लिखा कि आप लोग अगर चाहो तो एक ऐसे गुरुकुल स्कूल खोल सकते हो जहां पे डिवोटीज के जो स्टूडेंट बच्चे हैं वो जो है अच्छा स्टडी मिले, उनको वैदिक शिक्षा मिल सके। तो और डलस के डिवोटीज ने फिर वो बहुत प्रयास करके उन्होंने एक ऐसे गुरुकुल सिस्टम बनाया और प्रभुपाद को दिखाया कि ऐसे। और उन्होंने जब गुरुकुल स्टार्ट किया तो कई सारे अमेरिका के और भी सेंटर के जो डिवोटीज वो सब सपोर्ट किया। लगभग 50 जो है बच्चे आ गए वहां पे गुरुकुल में एडमिशन ले लिए और शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो जब गुरुकुल के टीचर्स मिले, प्रभुपाद से पूछे कि कैसे हमें शिक्षा देना है, किस तरह से बच्चे को सिखाना है, तो प्रभुपाद बोले ये चीज रखना, ध्यान रखना कि आप ऐसे बच्चों के साथ डील करना कि बच्चे जो है आपको प्यार भी करें और आपसे डरे भी। ये दो होना चाहिए आपके साथ उनका रिलेशन, प्यार भी होना चाहिए आपस में और भय भी नहीं होना चाहिए। इसलिए एक डंडा रखना चाहिए आपको, या आप आंखें से ऐसे दिखाना कि आप जो है वो डर जाएंगे, लेकिन उनको ज्यादा प्रहार नहीं करना। तो एक दिन प्रभुपाद गए स्कूल में, बच्चे का जो गुरुकुल स्कूल में, और प्रभुपाद के लिए बैठने के लिए एक छोटा सा आसन दिया। तो प्रभुपाद बैठे और तो स्कूल में वो जो डंडा था, तो प्रभुपाद ने डंडा लिया है ना हाथ में, दो डंडा दो हाथ में, और बोले बच्चे को मैं एड्रेस करते बोले एक डंडा आपके सर पे मारने के लिए और एक डंडा आपके हाथ में मारने के लिए। तो इस तरह से सब हंसने लगे, सब बहुत प्रभुपाद की एसोसिएशन में बहुत अच्छे फील करने लगे। तो प्रभुपाद ने इस तरह से उनको एड्रेस करके बोले अब कौन कौन मार खाना चाहता है आ जाइए। तो स्टूडेंट्स भी सामने आने लगे और जो टीचर्स थे वो भी आने लगे प्रभुपाद से जो है डंडा खाने के लिए। तो प्रभुपाद बहुत प्यार से सबको टच कर रहे थे डंडा से। तो इस तरह से प्रभुपाद ने ये गुरुकुल को देखा और बहुत खुश हुए, और प्रभुपाद ने बोले ऐसे ही गुरुकुल होना चाहिए इस्कॉन में। और फिर डलास में प्रभुपाद को डीटी इंस्टॉलेशन करना था। तो प्रभुपाद ने जो डीटी इंस्टॉलेशन के लिए पूरा प्लानिंग कर रहे थे, तो डीटी इंस्टॉलेशन के एक दिन पहले ही पता चला कि वहां के जो डिवोटीज है उन्होंने क्या किया, जो है वहां पे प्रभुपाद को जो है वो डीटीज को डिवोटीज ने सोचने लगे कि ये जो है ये भगवान की जो पेंट है उस पेंट पता नहीं था शायद पुराना हो गया, इस पेंट को रिमूव कर देते हैं और नया कर देंगे, है ना, प्रभुपाद शायद खुश हो जाएंगे ज्यादा। तो उन्होंने पेंटिंग रिमूव कर दिया और प्रभुपाद को जब रिमूव किया तब प्रभुपाद को पता चला रिमूव कर दिया। प्रभुपाद ने बुलाया, प्रभुपाद बहुत वो हो गया, फ्यूरियस हो गया, प्रेसिडेंट को बुलाया, बोले ये क्या है, क्यों ऐसा हुआ। तो बोले प्रभुपाद आई एम ए मूर्ख, आई एम ए फूल, पर मैं तो फूल हूं ही, लेकिन जिसने रिमूव किया उसने मेरे से पूछा नहीं, बिना पूछ के रिमूव कर दिया ऐसे। तो प्रभुपाद ने बुलाया उसको, तो बोला कि क्यों ऐसा किया, कोई आंसर नहीं था उनको। तो प्रभुपाद कुछ समय देखने के बाद फिर शांत हो गए और बोले कि अब क्या करना है, बताओ क्या करना है। तो सबने बोला प्रभुपाद जल्दी से हम पेंट कर देंगे और ऐसे ही पहले जैसे ही हो जाएगा, और जो है प्लीज आप जो है अप्रूव कर दीजिए। तो प्रभुपाद ठीक है करो, अच्छे से करो। और फिर इस तरह से फिर दोबारा पेंटिंग किया और फिर प्रभुपाद ने वहां पे डीटीज को इंस्टॉल किया, और डीटीज को इंस्टॉल करके प्रभुपाद ने डीटीज का नाम दिया राधा काला चांद। काला चांद मतलब ब्लैक मून, काला चांद। तो वहां पे प्रभुपाद ने डालस में ये डीटीज को इंस्टॉल करके फिर प्रभुपाद चल पड़े एक जगह पे, और वो जगह का नाम था न्यू वृंदावन। तो न्यू वृंदावन, वृंदावन तो पता ही है आपको यहाँ पे, लेकिन वो जगह क्या था, न्यू वृंदावन। तो न्यू वृंदावन, हाँ ये नाम इस तरह से नाम प्रभुपाद देने लगे। आपको याद होगा पहले नाम था दिया था न्यू जगन्नाथपुरी, किसको, सैन फ्रांसिस्को मंदिर को। वृंदावन जगह कौन सा है, जो वेस्ट वर्जीनिया में एक जगह है, जो बहुत बड़ा लैंड मिला था इस्कॉन ने लिया था। और वहां पे प्रभुपाद ने कीर्तनानंद महाराज को जो इंडिया से भेजा था उस समय,
जो कीर्तन महाराज के पास प्रभुपाद के साथ आए थे और प्रभुपाद ने भेज दिया था उनको, तो उनको बताया कि आप जाओ उस लैंड को डेवलप करो और जो है एक तरह से वृंदावन जैसे बनाओ। तो वहां पे गाय रखे, बहुत बड़ा लैंड था और बहुत ही जैसे गांव जैसे है, मतलब शहर से दूर था, तो गांव जैसे कुटीर बनाया, हट्स बनाए और उस तरह से गाय वहां पे रखे और मतलब है ना गार्डन और इस तरह से चीज, बड़े बड़े पहाड़ थे वहां पे, दूर दूर में पहाड़, बहुत बड़ा एरिया था। तो प्रभुपाद वहां पे गए और वहां पे जब गाय का, वहां के जो गाय का दूध प्रभुपाद ने पिया, तो प्रभुपाद ने बोला ऐसा दूध मैंने पहले कभी पिया नहीं है, जितना भी दूध मैंने पिया ये दूध का टेस्ट सबसे अच्छा है, क्योंकि वो गाय यहाँ पे खुशी से दे रहे, इस गाय को कोई भय नहीं है कोई मारेगा इस गाय को, इसलिए वो जब दूध दे रहे हैं तो उसका प्रेम से वो दूध दे रहे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद वहां पे थे और वहां पे प्रभुपाद, तो ये 1973 का अगस्त की बात है, तो वहां पे प्रभुपाद का जो है 1972 का अगस्त की बात है, तो वहां पे प्रभुपाद जो है जन्माष्टमी और प्रभुपाद का व्यास पूजा सेलिब्रेशन होगा, ये वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन में। तो वहां से फिर प्रभुपाद को वहां पे जो है उन्होंने मतलब ऐसे अरेंज किया, सारे शहर, सारे जो और सेंटर से डिवोटीज आ रहे थे, लगभग 300-400 डिवोटीज असेंबल हो रहे हैं ना, क्योंकि ये विशेष प्रभुपाद की व्यास पूजा मनाया जाएगा, जन्माष्टमी मनाया जाएगा, प्रभुपाद यहाँ पे है। तो जिस तरह से हमारे यहाँ पे होता है दिल्ली में, जैसे आप देखते होंगे जन्माष्टमी और व्यास पूजा के लिए बाहर पंडाल लगते हैं है ना ऊपर, तो उसी तरह वो टेम्पल तो छोटा था, वहां पे सारे जगह नहीं होगा, तो वो दूर में, क्योंकि वो बड़ा जगह है, तो एक पहाड़ी का ऊपर जो है इस तरह से पंडाल बनाया और जो है कई दिनों से ये प्रोग्राम हो रहा था। प्रभुपाद हर रोज जाते शाम को और वहां पे लेक्चर देते और प्रभुपाद आते, लेकिन वो पहाड़ इतना ऊंचा था कि प्रभुपाद का चढ़ना काफी मुश्किल होता था। तो डिवोटीज ने प्रभुपाद के लिए एक पेलनक्विन बनाया, पालकी। तो प्रभुपाद को वहां पे बैठाते थे पालकी में और डिवोटीज प्रभुपाद को कैरी करके वो पहाड़ के ऊपर चढ़ाते थे और प्रभुपाद वहां पे बैठते, लेक्चर देते। लेक्चर देने के बाद शाम हो जाता, रात हो जाता था, तो अंधेरे में डिवोटीज को वहां से उतार के लाते थे प्रभुपाद को, और वहां पे जो मिट्टी था, डिवोटीज इतना मतलब जॉयफुल स्टेट में होते थे, एक दूसरे से मिलते थे, कीर्तन में नाच रहे होते प्रभुपाद को लेके, तो वो जो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता था डिवोटीज का। तो इस तरह से वहां पे जो है जन्माष्टमी व्यास पूजा प्रभुपाद का सेलिब्रेशन हुआ और प्रभुपाद को बॉम्बे से बार बार लेटर्स आ रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या है, बॉम्बे का डील क्लोज नहीं हुआ। तो प्रभुपाद बहुत एंजाइटी में आ गए और फिर प्रभुपाद जो है वो सोचे कि अब मुझे इंडिया ही जाना होगा, इंडिया जाके मैं इंडिया जाऊंगा तभी पास में रह के इस डील को क्लोज कर सकता हूँ, अदरवाइज इतना दूर से संभव नहीं है। और मिस्टर एन जो है मेरा डिसाइपल्स को अलग अलग तरह से जो है वो चीट करने का प्रयास कर रहा है। तो प्रभुपाद इंडिया में आए, तो इंडिया जब आ रहे थे तो उस समय फिर जो है जैसे जन्माष्टमी के बाद कार्तिक का समय हो गया, कार्तिक महीना जैसे अभी शुरू होने ही वाला है, तो कार्तिक में जैसे आप जानते हैं वृंदावन का महिमा, कार्तिक में डिवोटीज वृंदावन जाते हैं, तो प्रभुपाद ने प्लान किया बॉम्बे में नहीं डायरेक्ट आके वृंदावन में जाएंगे। तो अक्टूबर 1972 में प्रभुपाद वहां से आए और डिवोटीज को लेके वृंदावन गए और वृंदावन में जाके इस कार्तिक में पूरा महीना प्रभुपाद वहां पे थे और वहां पे जो प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे वृंदावन में, तो लेक्चर दे प्रभुपाद उसके ऊपर नेक्टर ऑफ डिवोशन के ऊपर। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन का प्रभुपाद के जो लेक्चर सीरीज है वो वृंदावन में था। तो प्रभुपाद वहां पे जाके राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद रुके और डिवोटीज जो है वो आसपास की धर्मशाला में रुके। तो वृंदावन में जाके प्रभुपाद ने एक चीज देखा कि प्रभुपाद को तो डिवोटीज वृंदावन के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, ब्राह्मण है और जो वैष्णव से प्रभुपाद को बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो डिवोटीज है, जो डिसाइपल्स, वेस्टर्न डिसाइपल्स, उनको उतना रेस्पेक्ट नहीं कर, उनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो प्रभुपाद ने जो है उनको जो हर लेक्चर में शास्त्र से वो कोट करते थे और बोलते थे कैसे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कितना नीचे जाति भी हो, अगर वो वैष्णव क्वालिटीज डेवलप करते हैं, वो दीक्षा लेते हैं, तो उसको वैष्णव मानना चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद ने वो सिद्धांत को स्थापन किए सबके सामने
और जो भी गेस्ट प्रभुपाद से मिलने आते हैं उन सब से प्रभुपाद रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे डिसाइपल्स को भी एज ए वैष्णव आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। आप देखिए उनके अंदर कितने गुण हैं, वैष्णव गुण है, आप देखिए। इस तरह से प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स का ग्लोरीज बता रहे थे लोगों को। हाँ, डिसाइपल। और प्रभुपाद का वहां पे वृंदावन रहने का और एक उद्देश्य क्या था कि अपना जो लैंड है, जो टेम्पल का जो लैंड है, उसमें कंस्ट्रक्शन को भी सुपरवाइज करना, देखना कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ रहा है कि नहीं, कैसे बढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद डिसाइपल्स को बोल रहे थे कि हर रोज जहां भी रहते हैं वहां से रेली संकीर्तन करते हुए अपना लैंड में आए, जो रेमन रेती में वहां पे लैंड है वहां पे आए संकीर्तन करते हुए, तो सब लोग देखेंगे। तो इस तरह से जब डेली सब लोग आ रहे थे और संकीर्तन में भक्त लोग नाच रहे थे, ये जब वृंदावन में देखे डिवोटीज, बाकी जो लोग हैं वृंदावन वासी, तो वो सब प्रभावित हो गए और इससे उनके हृदय में इन भक्तों के प्रति जो रेस्पेक्ट वो बढ़ने लगे। तो वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे कि यस, वेस्टर्नर्स भी है बट दे आर रियल वैष्णवस। उनकी रुचि हरि नाम में है, उनकी रुचि कीर्तन में है। और प्रभुपाद आते हैं, साइट को देखते हैं कि कहाँ इतना आगे देखा कुछ इतना समय से काम चल रहा है, लेकिन उसमें एक तो छोटा सा ही कुछ कुटी वो जैसे शेड जैसे बना हुआ है और जो काम कर रहे हैं, और कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स यहाँ पे थोड़ा सा ही रखा हुआ है और कुछ नहीं। प्रभुपाद बोले जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन डिवोटीज को भी बहुत परेशानी था, धन की कमी था, मैन पावर कम था, कई सारे प्रोजेक्ट्स थे, डिवोटी बहुत डिवोटी इधर उधर लेके जाना पड़ रहा था और बहुत स्ट्रगल था डिवोटीज को। प्रभुपाद समझ रहे थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जो है बोल रहे थे, एनकरेज कर रहे थे कि जल्दी इसको करो जल्दी करो। तो जो वहां का जो इंचार्ज थे बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का, वो एक दिन आए प्रभुपाद के पास आके बोले, प्रभुपाद इस कंस्ट्रक्शन में सारा दिन इतना एंजाइटी होता है, सुबह से लेके कॉन्ट्रैक्टर से फोन करो, वो आके कुछ और प्रॉब्लम बताते, ये बताते वो बताते, और देखना पड़ता है थोड़ा सा गलती तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, सारा दिन ऐसे चला जाता है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं ठीक से हरि नाम करने में मेरा मन नहीं लग पाता है, क्योंकि मेरा माइंड इधर उधर जाता है, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स को मुझे सॉल्व करना होता है, तो मैं ठीक से भजन नहीं कर पाता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला कि क्या आप सोचते हो अर्जुन जो है युद्ध क्षेत्र में बैठ के भजन कर रहे थे, वो अपना मन जो है क्या हरिनाम में लगा रहे थे, वो वहां पे युद्ध कर रहे थे, वो ये जो है भगवान के लिए कार्य कर रहे थे, वो केवल यही देख रहे थे कौन शत्रु है, किसको मारना है, कैसे वध करना है, वो पूरा माइंड उसी में एंगेज रख रहे थे। और यही भक्ति है, भगवान के लिए सर्व करना, जो कि आप कर रहे हो। और इसी तरह तो आप यू डोंट वरी, अगर आप जो है अभी पढ़ने में आपका मन नहीं भी लग रहा है, लेकिन आपका मन उस कार्य में लग रहा है जो कार्य भगवान चाहते हैं, तो वो उतना ही शुद्ध प्योर है जितना आप अगर बुक पढ़ने में या हरिनाम करने में जो शुद्धता है, उतना ही शुद्धता इसी में है। और उल्टा इसी कार्य में आपकी प्यूरिफिकेशन ज्यादा होगी। इस तरह से प्रभुपाद ने उनको बताया। और पहले भी जैसे बताया था उन्होंने वहां पे गोविंदास माता जी को कि अभी वर्क करना है और समाधि लेटर है। तो यहाँ पे हमें ये शिक्षा रत्न एक मिलता है कि हमें वर्क करना है जस्ट लाइक अर्जुन, है ना, कि ऐसा नहीं कि हमें एंजाइटी हो रहा है, सेवा में एंजाइटी हो रहा है तो हम सेवा नहीं करेंगे, और ये लगता है कि ये सेवा में एंजाइटी हो रहा है मतलब ये शायद शुद्ध भक्ति नहीं है, हमें केवल पढ़ना है और बैठना है और जप करना है और कीर्तन करना है, बस यही करना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, कोई सेवा नहीं करना है, कोई वो नहीं, क्योंकि उसमें एंजाइटीज है, वैसा नहीं। You should serve, that is शुद्ध भक्ति, वो भी भक्ति है। And should serve like Arjuna did fighting in the battlefield, जहाँ पे वो उनको और कोई सोचने का कुछ उपाय नहीं था, केवल जो है फाइटिंग कैसे करना है उसी में मन लगाए थे। तो वो हमें शिक्षा रत्न मिलता है कि अक्सर हम इसको कर जाते हैं। तो क्योंकि जो भी सेवा अगर कृष्ण के संबंधित है और उस सेवा में हमें लग रहा है, उस चीजों में लग रहा है, तो एंजाइटी भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो कृष्ण के लिए है, वो तो वो शुद्ध भक्ति है। प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे वृंदावन में गोपीज है, प्रभुपाद कृष्ण के सखा है, वो दिन रात कृष्ण के लिए कार्य करते हैं और वो शुद्ध भक्ति है।
इस तरह से प्रभुपाद ने वृंदावन में उनको समझाया। और भी कहीं जो डिवोटीज हैं इंडिया में, उनको भी रिक्वेस्ट किया कि कोई हेल्प कर सकता है, कि जो है वृंदावन के प्रोजेक्ट में कौन कौन हेल्प कर सकता है, क्योंकि धन का भी कमी था, धन की भी आवश्यकता है, मैन पावर की आवश्यकता है। तो दिल्ली में जो गुरुदास प्रभु है, जमुना माता, उन्होंने वॉलंटियर किया कि हम वृंदावन की टेम्पल में भी हेल्प कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला आ जाओ आप लोग यहाँ पे करो, दिल्ली में कौन देखेगा, दिल्ली तो अभी स्टार्ट ही हो रहा है, अभी तो वहां पे लैंड भी नहीं मिला। तो वहां पे तेजस प्रभु है, तो बोले वो तेजस प्रभु और उनकी वाइफ जो है जो है थी मदीना माता जी, तो वो देखेंगे दिल्ली का, और आप लोग यहाँ से आप चाहे तो सुपरवाइज कर सकते दिल्ली में। तो ऐसे जमुना माता जी गुरुदास प्रभु वो भी वृंदावन में आए, और बताए कि दिल्ली के जो डिवोटीज हैं वो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लाइफ मेंबरशिप लेंगे, लाइफ मेंबर बनाएंगे, उसमें जो धन मिलेगा वो धन भी क्या कर सकते हैं, वृंदावन को कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर सकते हैं। और ऐसे ही किया उन्होंने, तेजस प्रभु और जो यहाँ का दिल्ली के जो डिवोटीज है वो जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे जो धन है, वो दिल्ली वृंदावन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन और वहाँ का डिवोटीज का जो खर्चा है मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरह से वृंदावन में वो डिवोटीज को कंस्ट्रक्शन में लगा के प्रभुपाद फिर गए जो है हैदराबाद। तो प्रभुपाद का मन हमेशा यहाँ से रह के भी रेगुलर प्रभुपाद कम्युनिकेट कर रहे थे बॉम्बे में, क्या हुआ उसके साथ, मिस्टर एन के साथ क्या हुआ, हमें जल्दी से मिल रहा है कि नहीं। और हर बार जब भी बात करते हैं कुछ नया नया जो है प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस निकल के आ रही थी। तो लेकिन प्रभुपाद का कहीं और प्रोग्राम्स जो है शेड्यूल हो रहा था, तो प्रभुपाद या हैदराबाद में, और प्रभुपाद ने बॉम्बे की डिवोटीज को बताया कि देखो मैं अभी हैदराबाद में, अगर हो सके तो आप मिस्टर एन को लेके हैदराबाद में आ जाओ, हम हैदराबाद में उनसे मिलेंगे, फिर से फेस टू फेस मिलेंगे, बात करेंगे उनका समस्या क्या है, और चाहे तो निगोशिएट फिर से करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं, बुला के लेके आओ। तो प्रभुपाद जब हैदराबाद गए तो हैदराबाद में पंडाल प्रोग्राम बनाया रखा था, तो वो था नवंबर लगभग 1972 में। तो वहां पे जब प्रभुपाद गए तो वहां पे चल रहा था ड्रॉट मतलब जानते, सूखा, बारिश वारिश बिल्कुल नहीं हो रहा था हैदराबाद, कई महीने से नहीं हो रहा था, सब परेशान थे। और जब प्रभुपाद वहां पे पहुंचे तो कुछ दिन के बाद ही क्या हुआ, जैसे प्रभुपाद पाँव रखे, चरण रखे, और कुछ दिन के बाद ही बारिश होने लगे। सब इतना खुश, न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स आए और उन्होंने पब्लिश किया कि जैसे ही स्वामी जी प्रभुपाद इस लैंड पे आए, अपने चरण रखा, उन संकीर्तन किया, उसके प्रभाव से अब बारिश होने लगे। प्रभुपाद ने अप्रूव किया, यस, इसी के वजह से। एंड हैदराबाद के लोग बहुत प्रभुपाद के प्रति रेस्पेक्ट उनका और बढ़ गया। तो वहां पे कई प्रोग्राम प्रभुपाद करने लगे, है ना, दिन रात प्रभुपाद अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, प्रोग्राम्स में जा रहे हैं। तो वहां पे फिर बॉम्बे के डिवोटीज मिस्टर एन को लेके यहाँ पे आए हैदराबाद में, और हैदराबाद में आके प्रभुपाद से मिले। तो प्रभुपाद एक प्रोग्राम में थे, और मिस्टर एन जब आप आए तो मिस्टर एन सोचे कि हम स्वामी जी से मिलेंगे, वो तो गुरु जी है, कोई स्पिरिचुअल पावर से मेरे को वो ना कर दे, है ना, मुझे ट्रिक्स ना कर दे, तो यहाँ से भी मैं एक गुरु जी को लेके जाता हूँ। तो अपना कोई और एक गुरु जी, एक साधु को लेके साथ में आए जो मिस्टर एन। तो हैदराबाद में प्रभुपाद से मिले, और प्रभुपाद से जब मिले तो प्रभुपाद जो डिनर में उनको भी बुलाया, और प्रभुपाद बहुत थके हुए थे, है ना, सारा दिन में पूरा वो करके प्रोग्राम करके, तो बातचीत कर रहे थे। बातचीत उन्होंने किया, उसके बाद जो है प्रसाद पाया, फिर कुछ बातचीत करने लगे। तो मिस्टर एन बोल रहे हैं, और उनके गुरु स्वामी जी शायद आप टायर्ड हैं, बहुत थके हुए हैं, तो आप विश्राम कर लीजिए। तो और उनको भी एकोमोडेशन अरेंज किया हुआ था वहां पे जहाँ पे प्रभुपाद रुके हुए थे। तो प्रभुपाद ने बोला यस आई एम टायर्ड। तो वो लोग चले गए, एक्सक्यूज दे हैं, तो अभी बातचीत और ज्यादा होगा नहीं, तो वो चले गए, और गुरु जी चले गए। और कुछ समय बाद तो वो अपने 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 कमरे में चले गए, और कुछ समय बाद प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बुलाया और बोले कि अगर कोई आपको बोलता है ना, आपके साथ अगर डिस्कशन हो रहा है, आप मिले हुए, और अगर वो बोलता है कि आप टायर्ड लगता है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए वो टायर्ड है। अगर बोलता है आपके पास शायद समय नहीं है, तो इसका मतलब उसका पास समय नहीं है। तो वो पूछ रहा था इसका मतलब एक्चुअली वो टायर्ड है। तो प्रभुपाद टायर्ड, लेकिन
बोलना क्या चाहिए, हाँ, क्योंकि वो उसको बात करने की इंटरेस्ट नहीं है तो उसको जाने दिया मैंने। तो अब जाके देखो क्या कर रहा है, और अगर जगह है तो आप लेके आना मेरे पास, फिर से लेके आओ, हमारा वो डील डिस्कस करना है। और अगर उसके गुरु जी सो रहा होगा तो आप सिर्फ मिस्टर एन को लेके आना। तो प्रभुपाद के शिष्य गए और उनके कमरे में धीरे से प्रवेश किया, और देखिए दोनों आराम से सो रहे, पूरा डीप स्लीप में। तो प्रभुपाद जैसे कहा कि वो जाके, वो लोग टायर्ड है, तो जाके उन्होंने धीरे से मिस्टर एन को जगाया। तो मिस्टर एन जगह, तो बोले प्रभुपाद बुला रहे। तो मिस्टर एन जो है नींद से जागे, तो भूल गए वो साथ में उनके गुरुजी आए थे, कौन आए थे, वो आगे प्रभुपाद के पास आके बैठे। तो काफी लंबा डिस्कशन हुआ, और प्रभुपाद ने बताया क्या प्रॉब्लम है, डील को क्यों नहीं क्लोज कर रहे हो आप। तो जो भी है प्रेम से, जब प्रभुपाद से मिस्टर एन मिलते हैं तो उस समय बहुत अच्छे से बातें करते हैं, और उसके बाद जैसे जाते हो तो उनका रूप बदल जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे किया। तो फिर वो बोलने लगे उनको क्या प्रॉब्लम, और कुछ डिमांड करने लगे। तो प्रभुपाद ने कुछ उनकी डिमांड भी मान लिया, और मान के बोले चलो नया से कॉन्ट्रैक्ट फिर साइन करो। तो वहां पे हैदराबाद में नया से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और प्रभुपाद को ऐसा लगा कि अब जाके तो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। तो वहां से जैसे गया, उसके बाद जाके देखे कि फिर से वही प्रॉब्लम हो गई, कि फिर से नहीं हो रहा है डील, फिर वो डिले कर रहे हैं। तो प्रभुपाद फिर बॉम्बे गए, और वहां पे जाके प्रभुपाद डिवोटीज को जो है बोले कि अब जो है ना अपने लॉयर से मिले। तो ये एक नया किस्सा है। तो लॉयर से जब मिले, तो लॉयर से बात करें, तो लॉयर इस्कॉन के जो लॉयर है वो मना कर दे, बोले हम आपके साथ जो है इस्कॉन का साथ लड़ेंगे नहीं, इस्कॉन के साथ नहीं देंगे। तो प्रभुपाद को समझ में आ गया, अब लॉयर को भी उसने क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया, अब लॉयर हमारे साथ नहीं है। तो प्रभुपाद ने तुरंत बोला कि दूसरा लॉयर को हाँ जो है अपॉइंट करो, और वो जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं चल रहा है तो उसके अगेंस्ट में केस फाइल करो। तो सारे जो उनकी जो और डिसिपल्स है वो प्रभुपाद का ये चीज नहीं पा रहे। प्रभुपाद को बोले प्रभु से भी लैंड बहुत दूर की है, वहां भी इतना प्रॉब्लम्स है, अगर हमें मिल भी जाता है वो लैंड, वहां पे कैसे बन पाएगा, कैसे प्रचार हो पाएगा, ये बहुत समस्या है, प्रॉब्लम्स हो रही है हमारा। तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसको हमारे लिए छोड़ना ही बेटर रहेगा। प्रभुपाद बोले मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रभुपाद इस लैंड पे बोल रहे हैं कि इफ रिक्वायर्ड आई विल फाइट। तो अब मिस्टर एन भी नहीं समझ पाए थे, और प्रभुपाद की शिष्य भी नहीं समझ पाए थे प्रभुपाद के क्या मूड है, क्यों प्रभुपाद इसको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, प्रभुपाद इसके अगेंस्ट में क्यों लड़ना चाह रहे हैं, है ना। जबकि प्रभुपाद ने पहले कितना छोड़ चुके हैं। झांसी में प्रभुपाद को बिल्डिंग का तो उसको ऐसे आया, प्रभुपाद ने छोड़ दिया, कि अपनी बिजनेस को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, और वहां पे झांसी में भी लड़ने के लिए प्रभुपाद के पास था स्ट्रॉन्ग पॉइंट, लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि इसके लिए नहीं करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, नहीं, छोड़ दिया। फिर जब न्यूयॉर्क में भी वो जो रियल एस्टेट एजेंट मिला था, वो कर रहा था, उसको ने छोड़ दिया कि जो भी है ना लॉस हुआ वो उससे पैसा लेके खत्म करो उसके साथ, है ना, फिर कनेक्शन क्लोज करो। लेकिन यहाँ पे क्यों प्रभुपाद वो कर रहे हैं, क्योंकि ये खास जगह था। ये आपको याद है प्रभुपाद ने रास बिहारी जी से, राधा रास बिहारी जी से क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि यह लैंड आपका है, आप यहाँ पे कुछ समय के लिए रही है, रहने का कष्ट कीजिए, मैं आपके लिए यहाँ पे एक पैलेस बनाऊंगा, आपके लिए भव्य मंदिर बनाऊंगा। ये अब रास बिहारी के प्रति प्रॉमिस का है, बात है। और ये प्रभुपाद की इंटरनल रीजन था, और एक्सटर्नली प्रभुपाद चाहते थे कि यहाँ पे ऐसे ये जगह बहुत सुटेबल है, एक हम विशाल मंदिर के लिए, सेंटर के लिए, जहाँ पे बहुत सुंदर गेस्ट हाउस होगा, डिवोटीज यहाँ पे आकर रहेंगे, डिवोटीज को फैसिलिटीज मिलना चाहिए, कि डिवोटीज इतना स्ट्रगल करते, इतना तपस्या करते हैं, उनके लिए भी अच्छा फैसिलिटी होना चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि डिवोटीज ने सब त्याग किया तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, है ना, वो हमेशा स्ट्रगल ही करे। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि उनकी गुरु महाराज जी बोलते थे डिवोटीज को सबसे बेस्ट फैसिलिटी मिलना चाहिए, क्योंकि डिवोटीज सबसे बेस्ट सर्विस कर रहे हैं, कृष्ण की सर्विस कर रहे हैं, उनको बेस्ट फैसिलिटीज मिलना चाहिए, उनको बेस्ट फैसिलिटीज देना चाहिए। ऑल द डिवोटीज बेस्ट फैसिलिटी
मांगते नहीं है, चाहते नहीं है, उससे अटैच नहीं है, लेकिन दूसरे को प्रयास करना चाहिए उनको बेस्ट फैसिलिटी दें। लेकिन साधारण भौतिकवादी व्यक्ति क्या है, उनसे ईर्ष्या करते हैं। डिवोटीज को अगर अच्छा गाड़ी में चलते हुए देख लेते तो ईर्ष्या करते हैं, डिवोटीज को अच्छा फैसिलिटीज में रहने को देख लेते तो ईर्ष्या करते हैं, जबकि वो खुद इतना अच्छा जगह पे रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिवोटीज को जब देखते तो ऐसा करते हैं। तो प्रभुपाद सोचे कि डिवोटीज के लिए अच्छा फैसिलिटीज होना चाहिए। तो ये एक्सटर्नल रीजन था प्रभुपाद का कि आप प्रीचिंग सेंटर भी हो, डिवोटीज के लिए अच्छे फैसिलिटीज भी हो। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि यह पे डिवोटीज ऐसे तो शांत रहते हैं, डिवोटीज तो ऐसे किसी से वायलेंस नहीं करते हैं, कभी फाइट नहीं करते हैं, लेकिन जब बात ऐसा आ जाती है, जब कृष्ण के इंटरेस्ट स्टेक में आ जाते हैं, खतरा आ जाते हैं, जब कोई भगवान की ऊपर विरोधिता करता है, भगवान के कार्य में बाधा डालता है, तब डिवोटीज को फाइट करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने युद्ध में फाइट किया था, प्रयास पहले बहुत किया था कि फाइट ना हो, लेकिन फाइनली फाइट करना है, भगवान भी चाहते कि फाइट करे। तो प्रभुपाद ने कहा कि नाउ फाइट विल स्टार्ट। डिवोटीज ने पहली बार देखा प्रभुपाद को फाइटिंग स्पिरिट में, एंड प्रभुपाद जो है बताया कि कैसे आप जो है इसको वो करो। तो वहां पे जो है कई सारे ये सब प्रॉब्लम्स आते गए और प्रभुपाद बताते गए कि आपको केस फाइल करना है, आपको जाके जो है न्यूज़पेपर में इसको छापना है। और मिस्टर एन भी लगा हुआ है कि जो है प्रभुपाद के अगेंस्ट में वो कहीं लिफलेट्स बना के वो कर रहे हैं कि डिवोटीज जो है चीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कई सारी चीज बता रहे हैं, जो है स्टेशंस में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लिफलेट्स इस्कॉन के अगेंस्ट में। और प्रभुपाद वहां पे कम ही लोग डिसाइपल्स थे प्रभुपाद के, और मिस्टर एन का बहुत इन्फ्लुएंस था, बहुत बड़ा था। जैसे बताया शुरू में पिछले बार कि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, उनके अगेंस्ट में कोई लड़ने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन प्रभुपाद क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे, तो सारे उनके डिसाइपल्स बोले प्रभुपाद छोड़ दो, प्रभुपाद बोले आप सब छोड़ दो, आई विल बी द लास्ट पर्सन टू गिव अप दिस। और प्रभुपाद ने जो है उनके अगेंस्ट में वो करने लगे। और तो एक दिन फिर से प्रभुपाद और मिस्टर एन का फिर से बात हुआ, तो प्रभुपाद ने ये भी बताया कि अगर लास्ट में लौटाना भी है तो आप हमने जो डाउन पेमेंट कर दिया वो लौटा दे दो, हम आपको लैंड वापस कर देंगे। लेकिन वो भी नहीं कर रहा था, लौटा भी नहीं रहा था। तो फिर प्रभुपाद ने फिर से एक बार मिस्टर एन के साथ मुलाकात किया। तो वहां पे जो है मुलाकात जब किया, तो इस बार मिस्टर एन के साथ जब मुलाकात हुआ तो इट वाज डीप। हर बार मुलाकात में क्या होता था, मिस्टर एन आता था स्माइलिंग करके, मुस्कुराते हुए, अच्छे अच्छे से मीठी मीठी से बातें करते थे। लेकिन इस बार प्रभुपाद भी बहुत स्ट्रांगली बातें करे, वो भी। तो जैसे आए प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल को बोले चले जाओ आप लोग बाहर जाओ यहाँ से, और प्रभुपाद मिस्टर एन के साथ हिंदी में बोलने लगे। और प्रभुपाद ने बोले क्यों आप परेशान कर रहे हो, क्यों इतना परेशान क्यों कर रहे हो? तो वो बोले कि जो है ये लैंड आपने क्यों वो कर रखा है, आप अपने को क्यों बोलते हो कि ये लैंड आपका है, अभी रीड हुई नहीं। प्रभुपाद ने बोले लैंड मेरा नहीं है, मैंने नहीं कहा, ये लैंड राधा राष्ट्रपति का है। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि अगर हम लैंड खाली कर देंगे, अगर आप जो है दे दो हमें डाउन पेमेंट, हम खाली कर देंगे। इधर आप हमारे पैसा ले लो और लेके आप डीड को कंप्लीट करो, या आप पैसा दे दो और हम खाली कर देंगे। आप दे दो, आज दे दो चेक, हम कल खाली कर देंगे। प्रभुपाद ने फिर बोले नहीं, हम आज दे दो, आज ही खाली कर देंगे। तो उसने बोला, मिस्टर एन ने बोला आप क्या खाली करो, मैं खुद अपने हाथों से रास बिहारी जी को आपके डीटीज को हटा दूंगा वहां से, आप मेरा लैंड से, मैं अपने हाथों से, आप क्या हटाओगे, मैं अपने हाथों से हटा दूंगा करके वो गुस्से में आके रूम से बाहर निकल गया। मीटिंग एडजर्न हो गया वहां तक ही था। तो ऐसा हीटेड डिस्कशन हो गया। और जिस दिन ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि राज बिहारी जी को ब्रिटिश को मैं अपने हाथों से यहां से निकाल दूंगा, उसी हफ्ते में, उसी वीक में मिस्टर एन का हार्ट अटैक हो गया and he got hospitalized. On within few weeks, I think 2-3 weeks, he died.
वो शरीर छोड़ दिए। जब ये मैसेज प्रभुपाद को पता चला कि मिस्टर एन शरीर छोड़ दिया, तो प्रभुपाद कुछ समय चुप रहे और फिर प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक कोट करते हैं, जिसमें प्रहलाद महाराज बताते हैं ऐसे साधु जो हैं दूसरे का कष्ट में या दूसरे की मृत्यु में खुश नहीं होते हैं, लेकिन बिच्छू या सांप जैसे जीवों का मृत्यु से साधु भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बिच्छू और सांप जो है हमेशा दूसरे को कष्ट देता है। तो ऐसे उन्होंने श्लोक बताया। अब उसके बाद प्रभुपाद जो है कलकत्ता की ओर आ रहे हैं। अब जो है ये केस चलेगा, अब मिस्टर एन भी नहीं रहा, अब मिस्टर एन की जो पत्नी है मिसेस एन, वो अब क्या करेंगे पता नहीं, अब केस चलेगा जब तक होगा तब ये निर्णय होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो प्रभुपाद अब बॉम्बे से कलकत्ता आने का प्लान किया, मायापुर। तो बॉम्बे में से जो है इस पास्ट टाइम से हमें दो शिक्षा रत्न मिलता है। एक तो क्या कि डिवोटीज को क्या ऐसे फैसिलिटी मिलना चाहिए, दे डिजर्व बेस्ट फैसिलिटीज, डिजर्व बेस्ट फैसिलिटीज, और उससे हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए डिवोटी बेस्ट फैसिलिटी दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेस्ट सर्विस करते हैं, भगवान की सर्विस करते हैं, उनको ये देना चाहिए। और दूसरा, अगर जब कृष्ण की इंटरेस्ट स्टेक में हो, कोई कृष्ण की सेवा में बाधा दे, शिक्षा में बाधा दे, तो डिवोटी को प्रिपेयर होना चाहिए फाइट करने के लिए। कैसे नहीं डिवोटी टिमिड रहे और फाइट नहीं कर सके। तो प्रभुपाद की ये फाइटिंग स्पिरिट भी है, अलग ही प्रभुपाद की लाइफ के कैरेक्टर देखने को मिल रहा है डिवोटीज को। एंड जो है डिवोटी शुड बी रेडी टू फाइट फॉर द सेक ऑफ कृष्ण। अर्जुन पहले बार मैं फाइट नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु अर्जुन फाइट किया। तो उसी तरह उसके बाद प्रभुपाद मायापुर आए, और मायापुर में अभी तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ था, कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस है, लेकिन प्रभुपाद बोले मैं आऊंगा और रहूंगा वहां पे उस लैंड में। तो जो भी 2-3 रूम रेडी हुआ उसी में प्रभुपाद आए और थोड़ा सा रहे, और वहां पे जितना भी फैसिलिटीज है उसी से प्रभुपाद खुश थे। मायापुर जब आए तो मायापुर की जो हवा बह रही थी, तो प्रभुपाद बहुत खुश, बोले कितना सुंदर एनवायरनमेंट है, सबको बोले सो नाइस प्लेस। तो एक दिन हम जो है तूफान आए, हवा इतना तेजी से वो कर रहा था, तो एक डिवोटी आए प्रभुपाद की खिड़की बंद करने के लिए। प्रभुपाद नो 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 लेट इट ओपन, लेट इट ओपन, सो नाइस, कि ऐसे जगह पूरा वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरह से प्रभुपाद मायापुर के एक एक मोमेंट को वो रिलीज कर रहे थे और डिवोटीज को बोल रहे थे कि सो नाइस प्लेस। और फिर प्रभुपाद जो जयप्रकाश महाराज और जो मायापुर के जो मैनेजर्स थे, मेन जो थे लीडर, उनको बुलाया और प्रभुपाद ने कहा कि नाउ आई हैव गिवन यू दिस किंगडम ऑफ गॉड, मैं भगवान की धाम दे रहा हूं, आपको भेंट दे रहा हूं, प्लीज लीजिए, टेक इट एंड डेवलप इट। इस लैंड को लीजिए, इस गिफ्ट को लीजिए, किंगडम को, इसको लेके उसको डेवलप करो और इसको एंजॉय करो, टेक इट, डेवलप इट एंड एंजॉय इट। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि ये लैंड मायापुर जिसे धाम प्रभुपाद ने दिया डिवोटीज को। और तो प्रभुपाद वहां पे जब थे तो आसपास रूम्स को देखते थे, रहते थे। तो एक दिन प्रभुपाद जहाँ गए तो पड़ोस के रूम में देखा कि खिड़की से थोड़ा सा देखा उसमें फैन चल रहा है, लाइट जल रहा है और कोई अंदर है नहीं। तो पास में कोई और एक डिवोटी थे, वो बोले ये क्या है, किसने ऐसा किया, किसने इस फैन ऑन करके छोड़ दिया, लाइट ऑन करके छोड़ दिया, ये कृष्ण का एनर्जी है, कृष्ण की शक्ति को इससे वेस्ट क्यों कर रहा है, कौन है वो रास्कल। तो बोले पता नहीं प्रभुपाद, आई डोंट नो। तो प्रभुपाद बहुत वो बोले इसको बंद करो। और प्रभुपाद ने बताया कि कृष्ण की एक एक चीज जो है इसको समझना चाहिए, कृष्ण की एनर्जी है, इसको अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है, जहां पे जरूरत है कृष्ण की सेवा में कृष्ण की एनर्जी को लगाना है, लेकिन इसको अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक शिक्षा रत्न हमें देते हैं कि हम ये ना सोचे कि है हमारे पास धन है या वो है, लेकिन ये है हमारा नहीं है, ये कृष्ण की एनर्जी है, और कृष्ण का एनर्जी जो जाता है तो कृष्ण को कष्ट होता होगा नहीं, तो उस एनर्जी को कॉन्शियसली यूज करे, डिवोटी उसको उस तरह से देखे कि ये कृष्ण की एनर्जी है,
और उसको उस हिसाब से यूज करें, अननेसेसरी उसको वेस्ट नहीं करें। और हम देखते हैं प्रभुपाद के शिष्य जितने भी हैं वो इतना कॉन्शियस होते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं तो लाइट को ऑफ कर देते हैं, फैन को ऑफ कर देते हैं। तो और प्रभुपाद उस बारे में, इस इंसिडेंस को अगली 2 दिन तक बोलते रहे, जिसको भी मिले जो भी लेक्चर में, वो प्रभुपाद बोलते रहे कि ये जो है ये सही नहीं है। तो हमें कृष्ण की एनर्जी को, क्योंकि हम कृष्ण को प्यार करते हैं, कृष्ण को हम जो है वर्शिप करते हैं, तो उनकी एनर्जी भी हमारे लिए जो है वैल्यूएबल है। और भी मायापुर के मंदिर के चारों तरफ घूम रहे थे तो प्रभुपाद देख रहे थे कि वहां पे सारे बिल्डिंग हुआ नहीं था, कुछ ही डिवोटी इधर उधर रूम में रह रहे थे बिल्डिंग के रूम में, बाकी डिवोटी जो है कच्चा रूम बना हुआ था नीचे, कच्चे रूम, और वहां पे रह रहे थे। और वहां पे थोड़ा सा भी बारिश होता था तो वो पूरा जो जमीन जो है कच्चा कच्चा कीचड़ कीचड़ हो जाता था। और वहां पे जो है स्नान करने के लिए हैंड पंप्स होते थे, और वहां पे जो टॉयलेट होते थे, है ना, वो सिर्फ जो है 2 गड्ढा होता था। और इस तरह से बहुत ही प्रिमिटिव अरेंजमेंट था। और अमेरिकन डिवोटीज, है ना, वेस्टर्न डिवोटीज जो इतनी कंफर्टेबल घर में रहते थे, वो आके यहाँ पे रह रहे हैं और वो सर्व कर रहे हैं दिन रात, वो इतना रिस्क ले रहे हैं। तो जब प्रभुपाद ने ये देखा तो प्रभुपाद ने एक दिन भवानंद महाराज को बुलाया अपने कमरे में, और बुला के प्रभुपाद थोड़ा रोने लगे। प्रभुपाद की आंखों से अश्रु बहने लगे। प्रभुपाद बोले कि आप भक्त लोग बहुत कष्ट कर रहे हो, आप लोग बहुत तपस्या कर रहे हो, आपको कभी कभी प्रसाद भी नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग इतना परिश्रम कर रहे हो, इतना कर रहे हो मेरे मिशन के लिए, मेरे गुरु महाराज के मिशन के लिए, मैं आप लोगों के प्रति ऋणी हूं, ऐसे प्रभुपाद कह रहे थे। बाद में भवानंद महाराज बताते हैं कि कैसे डिवोटीज इतना तपस्या को सहन कर रहे थे। डिवोटीज उस जगह को छोड़ के नहीं जा रहे थे कि उनको और भी मंदिर था, और भी थोड़ा कंफर्टेबल था, वहां से कंफर्टेबल जगह, लेकिन उनको छोड़ के जा नहीं रहे थे। क्यों? वो कह रहे थे कि डिवोटीज, वहां के जो डिवोटीज है, उनके माइंड में दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, उन्होंने अपने को कोई दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं था। उनको लगा कि प्रभुपाद चाहते हैं यहाँ पे हम रहे और ये हम सेवा करें, तो यही हमारे लिए एकमात्र ऑप्शन है, हमारे पास दूसरा मंदिर जाने के लिए, दूसरे जगह जाने का ऑप्शन ही नहीं है। अदरवाइज माइंड हमें चीट करता है, माइंड कहीं भी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देगा तो माइंड बोलेगा उधर चले जाओ, क्यों ये कष्ट सहन करना है, क्यों ऐसा करना है। तो यहाँ पे जो है वो कह रहे तभी डिवोटीज का हम सबके माइंड में कोई और विचार आया ही नहीं कि कोई और ऑप्शन भी है, कहीं और रह भी सकते हैं, या वापस हम अमेरिका जा सकते हैं, वो ऑप्शन ही नहीं आया, वो थॉट्स ही नहीं आया, तभी हम यहाँ पे रह पाए। तो यहाँ पे ये शिक्षा रत्न है, बहुत ही वैल्यूएबल ये शिक्षा है, रत्न है कि जब हम कोई वैल्यूएबल, ग्लोरियस या डिफिकल्ट सर्विस को करना चाहते, सर्विस वर्क हमारा मन चाहता नहीं है, और वो हमेशा सोचते हैं इसको एक्सक्यूज कर सके, कोई दूसरा ऑप्शन है, तो अगर हम मन को दूसरा ऑप्शन नहीं देंगे कि नहीं दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, यही है, यही करना है, तभी हम उसको कर सकते हैं। जैसे ही दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा तो मन उसी को ट्रिक्स बना देता है। जैसे मान लीजिए क्लास अटेंड करना है संडे को, ठीक है, तो हमारा मन बोलता है क्या अगर कोई और सेवा आ जाए या कोई और चाहे तो हम इस क्लास को मिस कर सकते हैं, चलो 3 दिन कर लिया, 3 दिन अटेंड कर लिया, एक दिन नहीं भी, 3 हफ्ते तो कर लिया, 1 हफ्ता मिस कर देते हैं। तो माइंड जो हर 3 दिन बाद, हर 3 हफ्ते बाद बोलेगा कि इस बार मिस कर देते हैं, आज तो ये सेवा था, आज तो ये था, उसको मिस कर देते हैं। लेकिन जब बोले कि नहीं ऑप्शन ही नहीं है, हमें करना ही करना है। सिमिलरली सुबह उठने के लिए बोलेगा रात तो लेट हो गया, आज नहीं भी उठेंगे तो चलेगा, तो जेन्युइन रीजन है ना, रात लेट हो गया तो हम सुबह थोड़ा लेट उठ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर माइंड को बोले ऑप्शन ही नहीं है, उठना ही उठना है, हाँ, चाहे रात कितना भी लेट हो, हमें सुबह उठना ही उठना है, ऑप्शन नहीं है। जब माइंड देखता है कि दूसरा ऑप्शन नहीं है, माइंड एडजस्ट कर लेता है उस चीज को। तो ये सबसे बड़ा ट्रिक्स होती है कि हमें लगता है कि दूसरा ऑप्शन है, और हम माइंड तुरंत उस दूसरा ऑप्शन को लेता है, 1% 0.1% भी उस ऑप्शन होता है तो लेते हैं। लेकिन जब हम अगर माइंड को दूसरा ऑप्शन देंगे नहीं कि इसी को करना ही करना है,
माइंड झुक जाती है और माइंड एडजस्ट कर लेता है। अदरवाइज डिफिकल्ट सर्विस, खास करके माइंड डिफिकल्टी से भागता है तुरंत, डिफिकल्टी सर्विस नहीं हो पाता। इसलिए खास करके टेंपल के ब्रह्मचारी, उनके लिए मंगल आरती मस्ट है, उनके लिए उठना ही उठना, कोई एक्सक्यूज नहीं, नो एक्सक्यूज, उठना। और मन करता है वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो उसके बाद देखे मायापुर में है प्रभुपाद, लेकिन अभी भी बॉम्बे का सेटल नहीं हुआ। So Bombay is going on and on, लिंगर हो रहा है। अब जो मिस्टर एन नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये चले जा रहे हैं। अब मिसेस एन भी कम नहीं है मिस्टर एन से, वो भी आपने कहीं लोगों से वो करके और फिर अपने इन्फ्लुएंसेस को और बढ़ा के, लोगों का जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है उनके साथ मिलके कुछ ना कुछ करा रहे हैं, वो लिबर्टी को यहाँ से भगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन क्या किया उन्होंने, डिवोटी सुबह जो है प्रोग्राम कर रहे थे, सुबह अपना मॉर्निंग प्रोग्राम, अचानक से देखा आवाज, क्या आवाज आ रहा है, क्या आ रहा है, देखा पूरा जो है एमसीडी के वो आ गए, जो एमसीडी ने जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो बड़े बड़े क्रेन आ गया डेमोलिश करने के लिए। हाँ, ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, वो कुछ बात ही नहीं सुन रहे, कई सारे आ गए और पूरा जो है मंदिर में जो जो चीज, जो बिल्डिंग था, जो भी छोटी छोटी चीज कंस्ट्रक्टेड किया हुआ था, सारे इधर से उठा रहे और है ना डेमोलिश कर रहे, सारे तोड़ रहे, तोड़ फोड़ रहे। बोले डिवोटीज पूछने की कोशिश करे क्या हुआ, कहां से आया, बोले म्युनिसिपल से ऑर्डर है डेमोलिश करना है। अब म्युनिसिपल का ऑर्डर कहां से आ गया, वो ये जो मिसेस एन ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे जाके कुछ करा, उन्हें अपना इन्फ्लुएंस से वो करा कि उनको डेमोलिश कराना है। अब ऐसे जब और सारे डिवोटीज आके रिक्वेस्ट किया, अभी कुछ दिन के लिए रुक जाइए, थोड़े से रुक जाइए, अभी ये डीटीएस का वर्शिप हो रहा है, अभी कैसे, वो कोई बात नहीं सुन रहा है। लास्ट में सारे डिवोटीज इधर उधर गए, एक डिवोटी लास्ट में डीटीएस का जो रूम था, जो ऑल्टर, वहां पे खड़े हुए और क्रेन वहां तक पहुंच गए, बस उसको डेमोलिश करना है। उस समय फिर एक डिवोटी, एक माता जी थे, भागते हुए गई और कहीं एक टेलीफोन में जाके वहां के एक जो इस्कॉन के सिंपैथाइजर थे, प्रभुपाद की जान पहचान के थे, मिस्टर महादेव, उनको फोन किया। वो बोले ऐसा ऐसा हो रहा है, आप कुछ कीजिए। तो मिस्टर महादेव वो पावरफुल पर्सन थे, उन्होंने अपने दोस्त को लेकर तुरंत आए यहाँ पे हरे कृष्णा में, और आके देखिए डेमोलिश, बोले बंद करो, वो कुछ नहीं, उनकी भी बात नहीं सुन रहे। तो उन्होंने अपने भाई को फोन किया, तो उनके भाई जो है, उनके भाई थे बाल ठाकरे के फ्रेंड, तो उनके भाई ने बाल ठाकरे को फोन किया, बाल ठाकरे को बोले कुछ करो, तो बाल ठाकरे बोले ऐसे क्यों, मुझे तो हमें पता नहीं। तो बाल ठाकरे ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फोन किया, बोले ऐसे क्यों हो रहा है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल रहे हैं कि हमें तो पता नहीं ऐसा हो रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड है, हमें तो पता नहीं, तो पता करो क्या हुआ। तो उन्हें पता किया, जो नीचे वहां जो उस एरिया का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनको समहाउ आधा किसी ने इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने पास कर दिया ऑर्डर, बिना एक्चुअली ऑर्डर पास होते हुए। तो उन्होंने तुरंत है ऊपर से ऑर्डर दिया कि डेमोलिशन को अभी रोको, इमीडिएटली रोको, डेमोलिशन को इमीडिएटली रुका गया। उसके बाद आप प्रभुपाद बोले कि इस चीज को जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश करो कि कैसे मिसेस एन ने गलत तरीका से जो है डिवोटीज के ऊपर अत्याचार किया और इसको डेमोलिश कराया, न्यूज़पेपर में छपा। और इससे क्या हुआ, पूरा बॉम्बे की जनता जो है इस्कॉन के फेवर में होने लगे। और लेकिन कम नहीं हो रहे मिसेस एन, अब डेमोलिश हो गया, अब फिर से कुछ कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए डिवोटीज जो आपने लॉयर बताया कि आप जाके तुरंत क्या करो कि एक जो है रिक्वेस्ट करो कि हम दोबारा जो इसको वो करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो भी जितना भी था डीटीज रूम यही है। ऊपर से मिसेस एन ने बोला कि वहां पे रिक्वेस्ट डाल दिया कि ये जो डेमोलिश हो गया, अब दोबारा कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, नहीं होना है, अभी प्रिवेंट कर दो लॉ से। जब तक डिसीजन वो कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है, तब तक ये कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सके, जो टेम्पररी था वो भी नहीं कर सके, जो डेमोलिश हो गया आप ड्यूटी कहाँ रहेंगे। तो लेकिन वो जब म्युनिसिपल ऑफिस में गया, तो ऑफिसर से जब मिला डिवोटी, वो गए थे फ्राइडे को,
तो उन्होंने बोले, तो ऑफिसर जो है वो इस कौन के फेवर में थे, उन्होंने बोले कि आज ही अभी अभी उनसे मिसेस एन से रिक्वेस्ट आया कि हमें आपको रोकना है उससे, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन से, और आज फ्राइडे इवनिंग है, तो इसका ऑफिशियल मेरे को उसको सुनना है मंडे को। तो अगर वहां पे ऑफिशियली निर्णय होगा कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं जब तक कोर्ट की फाइनल डिसीजन है, तब तक आप नहीं कर सकते। लेकिन वो डिसीजन वो मंडे को सुनने के बाद ही वो लॉ पास होगा, ऑर्डर पास होगा कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो मंडे से पहले तक आप कुछ कर सकते हो, उसके लिए आपको मना नहीं है। और अभी फ्राइडे नाइट, फ्राइडे इवनिंग है, तो ये 2 दिन आपके पास है। अगर आप कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो ये 2 दिन में कुछ करो, और मंडे को पता नहीं क्या होगा। डिवोटीज आए और तुरंत बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उनके बगल में एक रहते थे मिस्टर सेठी, वो बात को बहुत लाइक करते थे, वो बगल में उनका फैमिली था, वो कंस्ट्रक्शन का वो मतलब उनकी काम था। वो आए और बोले 2 दिन में हम इसको खड़ा करेंगे। फ्राइडे नाइट से शुरू हुआ और बारिश शुरू हो गया उसमें, फ्राइडे रात को बारिश, वो पूरा भीग के बारिश में, बोले बारिश में कंस्ट्रक्शन होगा। रात भर वो लगे रहे और बारिश में जो है इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, और वो कंस्ट्रक्शन को वापस खड़ा कर दिया मंडे से पहले। तो इस तरह से प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए उनका ये सेवा को देख के। प्रभुपाद ने उनको बताया था एक बार कि आपने भगवान के लिए रहने के लिए जगह बनाया, और भगवान भी आपके लिए अपने धाम में जगह बनाएंगे, आपके लिए घर बनाएंगे। तो इस तरह से मिस्टर सेठी प्रभुपाद के बहुत प्रिय बन गए थे। तो उन्हें उनके प्रयास से ये टेम्पररी जो भी था फिर से बन गया था। अब जो है प्रभुपाद सोच रहे क्या करें, तो फाइनली प्रभुपाद को इस दौरान फिर और भी प्रीचिंग प्रोग्राम में जाना था। तो प्रभुपाद को जो लंदन में जो उनको एक जॉर्ज हैरिसन एक बहुत बड़ा वो दे रहे थे लैंड, तो भक्ति वेदांत मैनर के नाम से बाद में जाना जाता है, वहां पे डीटीज इंस्टॉल करने के लिए बुलाया और बड़े बड़े लोग से मिलने के लिए बुलाया। तो प्रभुपाद ब्रीफली वहां पे गए और जन्माष्टमी 1973 का वहां पे प्रभुपाद ने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया। और वहां पे भक्ति वेदांत मैनर में जॉर्ज हैरिसन से प्रभुपाद मिले, और जॉर्ज हैरिसन बहुत ही मतलब फेवरेबल थे। तो प्रभुपाद जिस रूम में रह रहे थे जॉर्ज हैरिसन के उसमें मैनर में, तो प्रभुपाद जॉर्ज हैरिसन को बोलते कि देखा मेरा रूम देखा, तो हम वो बोले हाँ हाँ प्रभुपाद है। तो बोले मेरा रूम लेकिन घर आपका है। जॉर्ज हैरिसन को प्रभुपाद बोले घर आपका है रूम मेरा है। तो वो बोले घर मेरा नहीं प्रभुपाद, ये घर कृष्ण का है और ये रूम आपका है। तो इस तरह से वो वहां पे मिले। तो जब प्रभुपाद वहां पे थे, लंदन में थे, तब यहाँ पे जो डिवोटीज फिर से मिस्टर मिसेस एन से मिल रहे थे। और अब जब क्योंकि जनता की जो फेवर इस्कॉन के प्रति आ गया, इससे फिर मिसेस एन का हृदय थोड़ा बदल गया, मन थोड़ा बदल गया। वो सोचे कि अब इससे ये फाइट अब नहीं और किया जा सकता है। तो मिसेस एन थोड़ा एग्री होने लगी कि आप डीड करना है, लेकिन प्रभुपाद अगर पर्सनली आएंगे तो सामने होगा। तो प्रभुपाद वहां से आए, जो है इमरजेंसी मैसेज भेजा, प्रभुपाद वहां से आए, मिसेस एन के साथ मुलाकात होना है। तो जो भी पेमेंट है प्रभुपाद एकदम से देंगे और मिसेस एन उसको जो है डीड बना देंगे। तो मिसेस एन से मिलना है पहले, तो मिलने के लिए प्रभुपाद डेट फिक्स कर रहे हैं और डेट बार बार कैंसिल हो रहा है। मिसेस एन थोड़ा बीमार हो गए थे, तो हर रोज आ रहे हैं, हर रोज की बोल उसके जो वो है लॉयर है, वो बोल रहे हैं आज नहीं कल, फिर अगले दिन आके बोले आज नहीं कल। तो इस तरह से प्रभुपाद बहुत परेशान हो रहे थे। प्रभुपाद बोला अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से बॉम्बे से, मैं दूसरा प्रोग्राम में जाना है। तो प्रभुपाद के जो लॉयर है और डिवोटीज है वो जाके बोले मिसेस एन से कि देखिए आप आज जो है अगर नहीं मिले तो फिर प्रभुपाद चले जाएंगे और नहीं मिल पाएंगे, फिर खिंच जाएगा, तो प्लीज आज मिल लीजिए। तो उन्होंने एग्री हुआ, रात को 9 बजे मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? जहां पे प्रभुपाद का ऑलरेडी कहीं प्रोग्राम हो रहा है। तो प्रभुपाद उस जगह पे हैं, प्रोग्राम में हैं। तो जस्ट प्रोग्राम से पहले पहुंचे वो मिसेस एन। प्रभुपाद उनसे थोड़ा सा बात किया और बोले मेरा प्रोग्राम लेक्चर में जाना है। प्रभुपाद लेक्चर में गए, वापस आए, रात लगभग मिडनाइट हो गया। मिसेस एन बैठी हुई थी वहां पे।
तो प्रभुपाद जब आए मिसेस एन से देखा, मिसेस एन बैठी हुई है। तो प्रभुपाद जैसे आए बैठे, मिसेस एन जो है रोना शुरू कर दी। उन्हें ऐसे रोने लगे कि रो के बोले कि स्वामी जी, मैंने जो भी किया है आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत गलती किया और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो प्रभुपाद को हृदय में एकदम से दया आ गया, प्रभुपाद सब भूल गया और प्रभुपाद बोले, यू आर लाइक माई डॉटर, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा पूरा सुरक्षा मैं देखूंगा, तुम्हें जो भी आवश्यकता है सब मैं देखूंगा, और साथ साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का जो भी चीज है वो भी मैं पूरा करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो उसके बाद ही 1-2 दिन बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और जो डील हुआ, डीड जो है कन्वेंस, उसके लिए डिवोटीज ने ऐसे अरेंज किया, जो रजिस्टर है प्रभुपाद को रजिस्टर के ऑफिस में जाना नहीं पड़ा, रजिस्टर आए हैं वहां पे इस्कॉन के लैंड में, और वहां पे आके वो रूम था, उस रूम में बैठे हुए थे मिस्टर मिसेस एन, प्रभुपाद, और ये सारे पेपर्स और रजिस्टर सब लोग ऑफिसर्स, और एक एक पढ़ते गया, साइन करते गए, मिसेस एन साइन करते गया, प्रभुपाद साइन करते गए, और ये जो जगह था, डिवोटीज जो बैठे हुए दो बिल्कुल शांत, कोई कुछ बात नहीं कर रहा। यार लॉन्ग बैटल है ना, लास्ट में ऐसा हो रहा है, फाइनली डीड कंप्लीट हुआ। शाम बाद में जब प्रभुपाद रूम में आए, गुड फाइट, एंड नाउ दिस इस्कॉन जू लैंड अब इस्कॉन का हो गया। हरि बोल। तो अब ये हो गया, अब जो है ये करीब सितंबर की बात है 1973, और फिर जो है उसके बाद प्रभुपाद जो है आए दिल्ली, और दिल्ली में दूसरा पंडाल प्रोग्राम। तो पहले पंडाल प्रोग्राम हुआ था LIC में, और अब पंडाल प्रोग्राम तालकटोरा स्टेडियम में, तालकटोरा जो गार्डन है। तो यहाँ पे इस बार जब हो रहा है, ये नवंबर में ही हो रहा था, नवंबर में हो रहा था। तो यहाँ पे जब डीटीज आए इस बार, तो इस डीटीज को जो है डिवोटीज, ये नियम था कि जब भी पंडाल प्रोग्राम में डीटीज आते हैं तो डीटीज को दूसरे जगह पे भेज दिया जाता है। तो इस बार जो डीटीज आ रहे थे, तो इस डीटीज को जो है एक जो तेजस प्रभु थे, जो दिल्ली के जो मेन हेड थे प्रीचिंग का, तो उनके एक फ्रेंड था जो राजस्थान की MP थे, उनका नाम था श्री कृष्ण मोदी, श्री कृष्ण मोदी जी थे, और उन्होंने उस डीटी को स्पॉन्सर किया था, और उस डीटी जो है जयपुर में बनाया गया था, और उस डीटीज को लाने के लिए वो जो तेजस प्रभु की जो वाइफ है मदिरा माता जी और जमुना माता जी, दोनों गए थे जयपुर में। तेजस प्रभु भी गए थे देखने के लिए डीटीज प्रॉपरली बन रहे हैं, किस तरह से है, प्रॉपर स्टैंडर्ड से हो रहा है। सो फाइनली वो डीटीज आए, और जो है पंडाल प्रोग्राम हुआ अच्छे से। तो प्रोग्राम के बाद ही प्रभुपाद क्या करते हैं, डीटीज को कहीं जगह भेज देते हैं। तो इस बार पंडाल प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही 1-2 दिन पहले वो तेजस प्रभु और मदिरा माता जी, यमुना माता जी प्रभुपाद के रूम में गया, बहुत ही दुस्साहस करके प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद, आपने इस हर बार तो डीटीज भेज देते हैं, लेकिन इस डीटीज को आप मत भेजिए किसी और टेम्पल में, इस डीटीज को दिल्ली में रहने दीजिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि दिल्ली का भी सेंटर तो अभी बनना है ना। तो प्रभुपाद ने बोला ऑल राइट, ठीक है, इस डीटीज को दिल्ली में रहने देते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे कि कब हम इसका इंस्टॉलेशन कब करेंगे। तो पंडाल प्रोग्राम जैसे खत्म होगा, प्रभुपाद करे बोले कि एनी वेडनेसडे मॉर्निंग टाइम हम कर सकते हैं इंस्टॉल। तो जैसे ही पंडाल प्रोग्राम खत्म होगा, उसके जो नेक्स्ट वेडनेसडे है वो डिसाइड हो गया कि उस दिन इंस्टॉल होगा। तो उस समय दिल्ली का एक सेंटर था आनंद निकेतन में, आनंद निकेतन जो एयरपोर्ट से पास में ही था वो आनंद निकेतन। तो जैसे पंडाल प्रोग्राम शुरू हुआ, तो वो दिन था 21 नवंबर 1973। तो उस दिन जो है आप डीटी इंस्टॉलेशन होता है, जमुना माता जी और मदिरा माता जी प्रभुपाद से पूछे क्या क्या लगेगा डीटी इंस्टॉलेशन के, क्या क्या नियम है, क्या क्या सामग्री लाना है। तो प्रभुपाद ने बताया, तो उस आनंद निकेतन के जो सेंटर में उस डीटीज का इंस्टॉलेशन का सुबह ये सारे व्यवस्था हो रही है, यज्ञ हो रहा है, प्रभुपाद बैठे हुए और डीटीज का इंस्टॉलेशन हो गया। अब इंस्टॉलेशन जब हो गया, तो यमुना माता जी प्रभुपाद के पास गए, कान में जाके बोले, प्रभुपाद इस डीटीज का क्या नाम है, क्या नाम रखे प्रभुपाद।
तो प्रभुपाद ने बोले उस डिटीज का नाम होगा श्री श्री राधा पार्थ सारथी जय। सब डिवोटी बोले जय जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय। तो इस तरह से दिल्ली में श्री श्री राधा पार्थ सारथी का प्रभुपाद ने इंस्टॉल किया इस आनंद निकेतन सेंटर में। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। देख लेते हैं हम लोग कितने सारे हम शिक्षा रत्न इकट्ठा किया है आज। डोंट लेट द प्रॉब्लम्स of one project stop the execution of other project। जैसे बॉम्बे का प्रॉब्लम्स प्रभुपाद को कितना एंजाइटी दे रहा था, लेकिन प्रभुपाद बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे, बाकी जो ड्यूटीज हैं, सर्विसेज हैं, उसको इफेक्ट होने नहीं दिया, उसको स्टॉप नहीं किया, वो प्रभुपाद कंटिन्यू करते रहे। दूसरा, एनीथिंग इंक्लूडिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कैन बी यूज्ड इन कृष्ण सर्विस। जब प्रभुपाद ने देखा कंप्यूटर, टेलेक्स मशीन डिवोटीज कृष्ण की सेवा में लगा रहे थे, तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए और बोले कि हम सारी चीज को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। A devotee who renounced material enjoyment for Krishna should not regret for what he renounced। कि जिसे प्रभुपाद ने सन्यासी को बोले थे कि आप जब भी कोई वेल्दी पर्सन से मिलोगे, आपका मन में ये भावना नहीं आना चाहिए, आएगा तो फिर आप दुखी होंगे, आप अपने आगे जिस उद्देश्य से आपने त्याग किया उस उद्देश्य को कर नहीं पाओगे। Serve now and samadhi later। A devotee should serve actively like Arjuna in battlefield। जब वृंदावन में वो जो कंस्ट्रक्शन इंचार्ज प्रभुपाद से बोल रहे थे कि उनको वो माइंड जो है डिस्टर्ब हो रहा था, इतनी सारी चीजों में वो फोकस नहीं कर पा रहे थे, रीडिंग में, चैंटिंग में, प्रभुपाद ने बोला है कि ऐसे ही डिवोटी को सर्व करना है, कि दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग एंड हियरिंग। सो ये वर्क फॉर कृष्ण एंड दिस इज द टाइम, यंग एज में हमें सर्व करना है और रिटायर जो है ओल्ड एज में लेना है। नेक्स्ट, डिवोटी इज प्रिपेयर टू फाइट व्हेन कृष्णस इंटरेस्ट इज एट स्टेक। जैसे जुहू में जो मिस्टर एन जो है पूरा इस्कॉन की जो प्लान को का अगेंस्ट को वो बाधा डाल रहा था, तो प्रभुपाद वाज रेडी टू फाइट फॉर राइट कॉज, फॉर कॉज ऑफ कृष्णा, फॉर कृष्णस प्लेजर। One should try to give the best facilities to devotees because they are doing the best services। तो प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज भी ये कहते थे कि क्योंकि डिवोटीज बेस्ट सर्विस कर रहे, उनको बेस्ट सर्विस देने का, बेस्ट फैसिलिटी देने का प्रयास करना चाहिए। और वही प्रभुपाद का हमेशा इच्छा रहता था कि जो भी इस्कॉन टेम्पल्स में, गेस्ट हाउस में इस तरह से रहे, वो ब्रह्मचर्य आश्रम इतना अच्छा से बने कि ब्रह्मचर्य को जो है कम से कम कष्ट हो। Use Krishna's energy like fan, lights, etc. when needed. Don't waste them unnecessary। जब मायापुर में प्रभुपाद देखे कि एक रूम में ऐसे जो अनयूज्ड फैन लाइट जल रहे थे, तो प्रभुपाद खुश नहीं हुए और बताया कि डिवोटीज को कॉन्शियस रहना चाहिए। एंड फाइनली, टू डू डिफिकल्ट बट ग्लोरियस सर्विस, उसको करने के लिए डोंट गिव योर माइंड एनी सेकंड ऑप्शन कि ये करना ही करना है, देन माइंड विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू दैट। तो इसी के साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पे विराम देते हैं। हम 1 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वृंदावन में डिवोटीज को नेक्टर ऑफ डिवोशन से लेक्चर दे रहे हैं। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद।